सही नंबर्स का संयोजन आपको करोड़पति बना सकता है। और 2025 तो कह रहे मंगल का साल है, 9 नंबर को तो शुभ मान ही नहीं रहे। नहीं, मुझे नहीं लगता। जितना आप 9 वाले साल में एक्टिव रहोगे, काम करोगे, उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। आपके नंबर्स आपकी स्ट्रेंथ है। 6 नंबर आपके पास है तो आपके पास लग्जरीज लाइफ होंगी। 4 नंबर होता है माइंड, थॉट, सेल्फ रिलायंट, राहु का नंबर। तो जिंदगी में स्वाद चाहिए तो आपको अपने नंबर का अलाइनमेंट ठीक करना होगा। कोई बिजनेस करना चाहता है तो उस काम को शुरू करने से पहले क्या चीजें हैं जो माइंड में अगर रख लें तो सक्सेस पक्का मिलेगी। ब्रांड नेम, ऐसा उसका लोगो और साथ में टैगलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 19 जून डेट ऑफ बर्थ है राहुल गांधी की। वहाँ पे 1 कम है तो वो बोलते भी हैं, वो भी गलत समझा जाता है। जो आप बोलते हो, जो सोचते हो, वही होता है। इफ यू डिजर्व द लव, तो जरूरी नहीं है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वहां से आपको लव मिले। आप यूनिवर्स में छोड़ दो। 2 नंबर नहीं है तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी। लोगों को ये भी लगता है कि एक छोटी सी चीज मोबाइल नंबर बदलने से कैसे हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता एक छोटी सी गोली कितनी बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक कर देती है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ पर द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। और आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास है, बेहद स्पेशल है। जो आज हमारे साथ गेस्ट इस पॉडकास्ट में है, आपकी ज़िंदगी को बदलने का, आपकी ज़िंदगी को संवारने का काम वो करने वाले हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल नॉलेज है उनके पास। और ना सिर्फ नॉलेज बल्कि उनका एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस से उन्होंने तमाम सेलिब्रिटीज़, आम लोगों और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदलने का काम किया है। मेरे दिल के बेहद करीब हैं, बेहद ख़ास हैं, बेहद अजीज़ हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन आपको बताएं, उनकी इंट्रोडक्शन आपको बताएं तो आप समझेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट ये है। और अगर आप आज इन तमाम बातों को सुनेंगे तो आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आने वाले हैं। हमारे साथ इस शो में लाइफ डिज़ाइनर, ऑथर विद 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसी के साथ साथ टैरो क्वीन, एस न्यूमरोलॉजिस्ट, WICCI प्रेसिडेंट, स्पिरिचुअलिटी काउंसिल ऑफ हरियाणा, साथ ही ओरिजिनेटर, फाउंडर और क्रिएटर ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी डॉक्टर सीमा मिड्ढा हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा आपका हमारे इस शो में। बहुत शुक्रिया प्रतिमा, थैंक यू सो मच मुझे अपनी इस फैमिली में दोबारा से बुलाने के लिए। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। क्योंकि इस शो को शुरू करें उससे पहले आप सबको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि डॉक्टर सीमा और हमारा रिश्ता सालों पुराना है और हम सालों से जुड़े हैं। और सोचा क्यों ना इस पॉडकास्ट के ज़रिए आज आपकी ज़िंदगी को बदलने का काम किया जाए। ये पॉडकास्ट तो आज है, हमारा पॉडकास्ट तो बहुत पहले हो चुका है एक साथ। हम बिल्कुल, मतलब 10 साल से भी ज़्यादा लंबा समय हो गया है। और हम तमाम तब भी कोशिश करते थे कि लोगों की ज़िंदगी के लिए क्या बेहतर किया जाए, लेकिन अब तो आप जो कोशिशें कर रहे हैं और जो सफलताएं लोगों को मिल रही हैं वो तो वाकई काबिले तारीफ है। तो शुरू जी, करें आज जरूर के इस जरूर, एडवेंचर को। बिल्कुल। सबसे पहले तो जो 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपके नाम पे दर्ज हैं, उन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी। और फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में भी आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि उसकी तो सारी कथा ही आपने लिखी है, आपने बनाई जी। है। तो उन चीज़ों के सबसे बारे में पहले मैं बताइए। ये बताना चाहती हूँ कि भगवान ने ना हमें पैदा होते ही एक डेट ऑफ बर्थ से पैदा किया है, कोड से पैदा किया है। आज आप जहाँ भी जाओ, चाहे अकाउंट नंबर हो, चाहे OTP हो, चाहे आप कोई पासवर्ड रखते हैं, चाहे बैंक अकाउंट नंबर रखते हैं, चाहे आप रेड लाइट ग्रीन लाइट पे नंबर्स देखते हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, हार्ट बीट के भी नंबर्स, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे नंबर्स ना हो। घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, अपने जैसे आपके ऑफिस में भी कोड नंबर होते हैं जिससे आप एंटर कर सकते हो। तो मतलब इतने सारे नंबर। पहले तो क्या होता था, जो लैंडलाइन फ़ोन होता था एक ही होता था, सब लोग उसको इस्तेमाल करते थे। अब अभी आसपास के घरों में भी फ़ोन नहीं होते थे, 4-5 घरों में 10 एक घरों फ़ोन में एक होता फ़ोन था। और सब हाँ। लाइन लगा के बात करते थे। उसके बाद STD आ गया, STD PCO बनते थे, तो वहाँ पे भी लोग जाते थे अपना जो दूसरे शहर में फ़ोन करना है तो इंटरनेशनल कॉल करनी है तो। लेकिन आज की डेट में ये जो हमारा मोबाइल नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये 18 साल पुराना है। हमारी पहली किताब जो है वो मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ, ये 2008 में लॉन्च की थी।
इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जब मेरा टीवी शो आया करता था किसी चैनल पे, वहाँ पे क्या होता था कि वो लोग मुझे बोलते थे ये इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं तो आप ये घर ले जाइए, अगली बार इसी में से कोई कॉल ले लीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल एरर्स भी होती थी कभी कभी। हाँ, तो right. उन्होंने मेरे को पेपर्स दे देने और मैंने घर आके उसको रख देना सहेज के, और मैं देखती थी कॉमन जितने सारे नंबर कॉमन है सब में कॉमन प्रॉब्लम निकल के आ रही है। यहाँ तक ठीक है। वन डे हमारे एक पब्लिशर थे, वो शो देखा करते थे हमारा उस टीवी चैनल का। तो जब हम मोबाइल नंबर देख के बात करते थे वो कहते थे आप तो एकदम एक्यूरेट बोलते हो, व्हाई डोंट यू राइट अ बुक ऑन दिस। मेरे को तब तक बुक का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, कुछ नहीं पता था। उन्होंने मुझे आइडिया दिया, मैंने कहा कैसे, एक मोबाइल नंबर बताने से कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उन्होंने बोला नहीं, ऐसी किताब लिखेंगे जो 25 साल तक आने वाले 25 साल तक भी कोई ये किताब को compete ना कर पाए, ऐसी किताब लिखेंगे। तो ही केम दिवाली विश करने के लिए, ही ऑफर्ड मी कि आप बुक लिखो, मैं आपका, वो मुझे अभी तक मेरी हाथ से लिखी हुई किताब अभी तक मेरे पास है। और वो जो डेटा था उस टीवी चैनल के नंबर्स का, नाम का, जो फ़ोन कॉल से लाइक फ़ोन कॉल्स आ रही हैं जब लाइव शो चल रहा है, तो उसके बाद वो प्रिंट आउट्स निकाल के मुझे दे देते थे। तो वो प्रिंट आउट से मैंने स्पाइरल बाइंडिंग शुरू कर दिया करना। वो इतने मोटे मोटे स्पाइरल बाइंडिंग हो गए, तो मैंने वही डेटा लाखों नंबरों का इस्तेमाल किया टू गिव रिसर्च टू माई बुक। उसके बाद जब ये किताब लिखी तो मुझे इतनी संतुष्टि मिली कि हमने मोर देन 100 मीडिया हाउसेस में ये प्रिंट और इलेक्ट्रिकल और में भी जो भी मीडिया हाउसेस थे उसमें ये किताब भेजी। एक भी इंसान ने ये नहीं बोला कि ये गलत लिखा है, एप्लीकेबल था सबके लिए। तो इस तरह से ये बुक जो है वो उस समय में इतनी पॉपुलर नहीं हुई जैसे आज चीज़ें वायरल हो रही हैं। मतलब आप समझ लो 18 साल के बाद, 20 साल के बाद आज हमारी हर रील वायरल हो रही है। और अभी मुझे, जब मैंने पहला पॉडकास्ट किया था, अभी सुबह ही मेरी उनसे बात हुई, बोल रहे हैं कि 1 साल पूरा हो गया मैम, मेरी आउट ऑफ 10 सबसे पॉपुलर रील्स में आपकी 5 रील है। मतलब आउट ऑफ 10 5 रील्स आर माई दिस मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इतनी वायरल हो रही है, क्यों? क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं, लोग लिंक भी देख कर रहे पा रहे हैं और दुनिया बदल चुकी है। आज देखो, आप हर स्किल काम करते हो, आप यूट्यूब देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, पॉडकास्ट की आंधी आ गई है। मतलब आज की डेट में लोगों को जितना भी टाइम मिलता है, लोग फिल्में ना देखें, बॉलीवुड ना देखें, हॉलीवुड ना देखें, इवन नेटफ्लिक्स ना देखें, वो यूट्यूब तो रास्ते चलते चलते देखते रहते हैं। और जिसको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो देख सकता है, क्योंकि उसमें आपके पास प्रेफरेंस है। जब आप टीवी देखते हो तो 2-4 लोग साथ बैठ के देखते हो, तो जिस जैसे बीवी को पसंद है तो आप वो चैनल देखोगे, बच्चों को पसंद है वो देखोगे। अब ये तो आपका खुद का चैनल है, जो आपकी पसंद होगी वो ही देखोगे। और मैंने ये देखा है कि ट्रूथ और जो ज्ञान जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपका गंभीरता से इंटरेस्ट है, वो चीज़ आप इतने अच्छे से देखोगे, अब्जॉर्ब भी करोगे। तो न्यूमरोलॉजी क्या वाकई में लोगों को इतना इम्पैक्ट डालती है, मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम हो नंबर्स के जरिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, इस दुनिया में कोई भी ऐसा ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो, कोई भी ऐसी समस्या नहीं बनी जिसका हल ना हो। बेसिक हमारा मकसद है हल करना। हल करने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है माइंडसेट। माइंडसेट नहीं है यहाँ से यहाँ तक उठ के जाने का, तो इसका मतलब आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके नंबर्स में कोई एक नंबर भी ऐसा आ गया जो आपको इतना इनिशिएट कर गया, जो कि आप अंतरिक्ष में भी चले जाते हो, जैसे अभी सुमांशु सक्सेना जो गए हैं, लाइक आप सोचो आफ्टर 41 ईयर्स कोई यहाँ से गया है वापस से, अभी जो अंतरिक्ष में गए हैं जो लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके नंबर्स आपको, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है। एंड अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ और पावर पे काम कर लिया ना, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन आपको अगर बताने वाला इंसान ऐसा है कि भाई ये पावर आपके अंदर है, इसको इस्तेमाल करो, तो फिर आप आगे निकल जाते हो। बताने वाला, लेकिन आजकल डराने वाले बहुत हैं। इतना सारा कंटेंट, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, हम देखते तो हैं, लेकिन वो देख के डर ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि इतना डरा देते हैं कि भाई ये 5 नंबर हो गया तो ऐसा हो गया, 6 नंबर हो गया ऐसा हो गया, 9 नंबर हो गया तो हर तरफ तबाही हो गई। तो उसमें भी तो सही गाइडेंस चाहिए ना, कि भाई सही बंदा जो है वही, उसी की इन्फॉर्मेशन पे विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आपके नंबर्स कोई भी हो, ABCD या 1 to 9 कोई भी नंबर हो, नंबर सबको सब चाहिए। जस्ट लाइक अ कंप्लीट डाइट, जिसमें कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वॉट एवर।
इस तरह से 1 से लेकर 9 नंबर तक सबको चाहिए, पर कोई भी नंबर गलत नहीं है, कोई भी नंबर प्लैनेट कोई गलत नहीं है। एक एक नंबर एक एक प्लैनेट को डिपिक्ट करता है और वो गलत नहीं है, बस इनका अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलने वाला है, उसके पास 1 नंबर होना चाहिए। अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं है और काम बोलने का है, उसको बनना है ऑडिटर और ऑडियो करना है बहुत सारा, और उसको बहुत सारी ऐसे काम में है, एक्सप्रेशन के काम में है, मार्केटिंग के काम में है, वो बोल ही नहीं पाएगा। तो उसका मतलब ये कि उसको हम मोबाइल नंबर में ऐड कर देते हैं नंबर, सो दैट उसकी ज़िंदगी में बैलेंस हो जाता है। जैसे अपन खाना खाते हैं, उसमें नमक डालते हैं, थोड़ा नमक इतना अच्छा होना चाहिए जिससे हम खाना खा सकें, स्वाद आ जाए खाने में। तो ज़िंदगी में स्वाद चाहिए तो आपको अपने नंबर का अलाइनमेंट ठीक करना होगा, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे वो नाम का स्पेलिंग हो, चाहे वो आपका सिग्नेचर हो, चाहे आपका बिजनेस कार्ड हो। सही रंगों का तालमेल, सही नंबर्स का संयोजन आपको वो सब कुछ दे सकता है, करोड़पति बना सकता है, रिश्ते अच्छे कर सकता है, स्वास्थ्य को अच्छा कर सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे ये बोलूँगी, मैंने बहुत सारी रिसर्च की है इस मामले में भी कि जो हम बोलते रहते हैं ना, बोलते रहते वही चीज़ स्ट्रांग हो जाती है हमारी लाइफ में। अगर आप ये बोलो रोज़ाना सुबह उठ के मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मेरा काम बनने ही वाला है, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मैं लकी हूँ और मेरा तो ये काम जाते ही हो जाएगा। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं ना, हो ही नहीं सकता, मेरे को तो जॉब मिल ही नहीं सकती, मेरी तो हेल्थ इतनी ख़राब रहती है। लाइक आप जो बोलते हो ना वही 3 गुना होता है। मैंने बहुत लोगों को सुना है, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ऐसे बोलते हैं, बहुत परेशान हूँ, ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ खुशी पैसा ही ही नहीं नहीं है, है। कुछ कुछ मिल ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं है, क्या करें? मतलब नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो इसमें ना आपके पास 2 चीज़ें हैं। देखो कॉम्बिनेशन हम पॉजिटिव नेगेटिव का है। एक नंबर भी ना, जैसे आप कोई एक नंबर ले लो, सन है जैसे 1 नंबर है, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें 2 चीज़ें देखने की है। एक तो वो प्रकाश देता है, एक वो डिसिप्लिन देता है, एक वो आपको रोज़ाना देने की बात सिखाता है। अगर वो इतनी अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, उसके बदले में नेगेटिव क्वालिटी क्या है, वो तापमान बहुत है, गर्मी बहुत है। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या देख रहे हो। तो यहाँ पे हमें अपनी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट करना है, ना कि हमें नेगेटिव, जो अच्छी चीज़ें भी हैं उनको भी हम नेगेटिव तरीके से देखते हैं। लाइफ में किसी को अप्रिशिएट नहीं करते ये सोच के कि मैं क्यों करूँ, मैं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं दूसरे, क्योंकि आप खुद जिम्मेवार हो ना अच्छा बोल के। इफ़ यू आर टेकिंग एवरी डे, ओहो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहे, नुकसान ही नुकसान हो जा रहा है, मान लो काम नहीं बन रहा, जॉब नहीं लग रही, उसकी तो लग गई मेरी तो नहीं लगी, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म नहीं करना। तो ऐसा भी है कि परेशान है अगर हम हाँ, लाइफ हाँ। में, तब भी हम बोलेंगे नहीं सब बढ़िया है, सब बहुत आप अच्छा बोल चल के रहा है, देखो, तो अच्छा हो जाएगा। 100% अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है, जो आपकी जो बन रही हैं, जो आप वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ रहे हो, मिरर से वापस आप मिरर इमेज हो, वापस आपके पास 3 गुना आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा प्रतिमा कैसे हो, आपने बोला वंडरफुल ग्रेट, तो 3 टाइम्स तथास्तु हो जाएगा। अगर आपने बोला मैम कुछ नहीं अच्छा चल रहा, वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर क्या आपको क्या बोलना है बताओ। तो मतलब हम जितना गलत बोलेंगे या फिर जितना नेगेटिव बोलेंगे, वो चीज़ें हमारी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ेंगी। 100%। इसीलिए हमें अपने मुंह से, आज अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप खुद जिम्मेवार हो। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, दुनिया नहीं बदल सकते, पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपकी थॉट बदलनी पड़ेगी, आपकी टॉक बदलनी पड़ेगी, आपके गोल्स बदलने पड़ेंगे, आपका खुद का रोल बदलना पड़ेगा, तो जाकर आप दूसरों की दुनिया बदल सकते हो। तभी आप पावरफुल होगे ना। नहीं तो अगर आपकी पावर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा आपको डिप मोड में लेके जाती रहती है, और एक नॉर्मल इंसान एक दिन में 3 बार डिप मोड में जाता है। बट आप लहरों की तरह अपने आप को वापस उछाल के ले आओ। जैसे लहरें गिरती हैं, उछलती है, गिरती है, पड़ती है, ऐसे होता है ना लाइफ में। हमारे विचारों में, हमारी ज़िंदगी में इस तरह का तालमेल होता है, लेकिन हमें अपने आप को उठाना पड़ता है। ये थोड़ी मतलब है कुछ भी बुरा हुआ बैठ जाओ, जिंदगी तो चलती है ना, चलती रहती है, द शो मस्ट गो ऑन। Yes. तो इसी शो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम नंबर्स की बात करते हैं, मोबाइल नंबर्स की, जिसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपके नाम पे दर्ज है और तमाम तरीके की रिसर्च आपने की है। अक्सर देखा गया है कि मोबाइल नंबर आजकल एक स्टेटस सिंबल हो गया है। लोगों को पेंटा 5, पेंटा 4, पेंटा 3, पेंटा 6 ऐसे ऐसे नंबर्स, वीआईपी नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और अच्छे खासे पैसे देके वीआईपी नंबर खरीदे जाते हैं। मेरे हिसाब से वीआईपी नंबर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। बिकॉज क्या हो रहा है ना, आपका पासवर्ड है आपका डेट ऑफ बर्थ।
अगर आपके पासवर्ड में आपके 555 आ रहे हैं तो आपको 555 की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का भी एग्जांपल भी बताऊंगी, उसके पहले मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगी 1 से लेकर 9 नंबर तक क्या डिपिक्ट करते हैं और आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ इन्वाइट कर रहे हो थ्रू नंबर्स। सो वो नंबर्स आपको इन्वाइट नहीं करने जो आपको नहीं चाहिए। तो जैसे 1 नंबर है, 1 होता है सूर्य का। सूर्य मतलब कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1942। कितने 1 है? 4 1, राइट। 4 1 ऑलरेडी हैं और उनका बोलने का अंदाज आपको पता ही है। वो बोलने के कारण ही पैसे कमाते हैं, बोलने के कारण ही उनके शोज़ चल रहे हैं, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उनकी चलते ही उनकी लाइफ चलती है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको हम अमिताभ बच्चन मानते हैं। उनके अंदर उतनी पावर है। अब आप यही सोच लो कि इतने सारे 1 उनके मोबाइल नंबर में भी हों तो वो क्या होगा, मिसअंडरस्टूड बाय पीपल हो जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी की डेट ऑफ बर्थ थी 19/11/1917। कितने 1 थे? 11 1917 5। तो मतलब आप समझ लो कि इतने सारे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उस समय में वो अकेली औरत बोलती थी और उनकी बोलने में पावर थी। ठीक है, मेरा कहना ये है कि 1 नंबर जो कैमरे के आगे काम करते हैं उनके लिए होना चाहिए। जैसे ऐश्वर्या राय इज़ ऑल्सो 1/11, सुष्मिता सेन इज़ ऑल्सो 19/11। ठीक है, अब ज़्यादा होना इज़ बेटर बिकॉज 19 जून डेट ऑफ बर्थ है राहुल गांधी की। वहाँ पे 1 कम है तो वो बोलते भी हैं, वो भी गलत समझा जाता है। यू कैन इमेजिन कि बोलने की कितनी पावर है। तो 1 नंबर यानी कि आप 1 28 और 1 10 19 28 जिसके पास डेट ऑफ बर्थ 1 है, अगर आप बोलने के काम में हो तो आप मोबाइल नंबर में 1 लो, नहीं तो आपको जितना आप बोलते हो उतना ही बहुत है। एक्सेस बोलोगे लड़ाई झगड़ा होगा। अगर इफ़ यू आर नॉट चैनलाइज इन योर, जैसे योर डेट ऑफ बर्थ इज़ 3/11/19 समथिंग वट एवर, 3 1s है, आप इतना अच्छा एक्सप्रेशन कर रहे हो, आप कैमरे के आगे बोल रहे हो, आप एक बहुत अच्छी शोज़ चला रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यही अगर आप इसमें ना होते, इस प्रोफेशन में ना होते, यही बोलना कहाँ होता? बच्चों के साथ, यही बोलना होता पति के साथ, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कलेश होता। लड़ाई होती क्योंकि हर पर्सन आपकी बोलने की पावर को झेल नहीं सकता। झेल नहीं पाता, अभी भी नहीं झेल पाते मेरे तो वो घर क्योंकि वाले। 3 1 है ऑलरेडी। और फिर चाहे आप कितना भी अच्छा बोलने की कोशिश करो, समटाइम आपका अच्छा बोलना भी किसी को नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा बहुत होता है। मतलब चाहे इंटेंशन कुछ गलत नहीं हो हमारी, बट हम कुछ बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि मिसअंडरस्टूड बाय पीपल। यस, मिसअंडरस्टूड। तो ये नंबर 1 की कहानी आपको समझ आ गई है। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि जहाँ पे 1 नहीं है वहाँ पे 1 मोबाइल नंबर में ऐड किया जाए। और क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, व्हेन यू डोंट हैव 1 नंबर यू कांट अप्रिशिएट अपनी वाइफ को भी ना, यू कांट अप्रिशिएट अपने ऑफिस में या बॉस के सामने। काम कोई आपने काम किया है, क्रेडिट कोई और ले लेगा। अगर 1 नहीं, आप बोल नहीं सकते तो उस केस में भी यू आर नॉट डूइंग गुड इन योर ऑफिस एज वेल एज द होम। आप घर में अच्छा करना चाहते हो, बाहर अच्छा करना चाहते हो, अगर आप बॉस हो तो आपको 1 नंबर होना ज़रूरी है। अगर नहीं है किसी कारण, जैसे अभी 2000 वाले बच्चों में तो है ही नहीं एक्सप्रेशन, वो अपना चीज़ें अंदर की एक्सप्रेस ही नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये हमें समझना होगा कि आने वाली जनरेशन के लिए ये 1 नहीं है तो 1 को लाना होगा। तो ऐसे लोग अगर मोबाइल नंबर कोई सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो पेंटा 5 पेंटा 5 तो पेंटा 1 सॉरी नहीं, पेंटा 1 नहीं यूज कर सकते बिल्कुल हैं। 2 नंबर से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं चलेगी। अच्छा, एक मोबाइल नंबर में 2 से ज़्यादा नहीं repeat चलेगी। होने। अगर 2 देखो, अब एक से ऐसे इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे 2 सन आ जाएं, एक सन से ही हमें कितनी गर्मी लगती है गर्मियों में, अगर 2 सन आ जाएगा तो वी कांट सर्वाइव। ऐसे ही 2 तक ठीक है अगर आप नंबर लेते हो, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं है। और अगर आपने 3 4 5 ले लिया तो वही हो जाएगा मिसअंडरस्टूड बाय पीपल, लड़ाई झगड़ा कलेश। व्हेन यू आर इन द राइट प्रोफेशन, अब जैसे हम लोग सारा दिन बात करते हैं, जैसे मेरे पास भी 3 1 है और मेरे नंबर में भी 1 1 है, तो मतलब मेरा बोलने का ही काम है। और अगर ये बोलने का काम ना हो और फिर मेरा भी एक्सप्रेशन कहीं और निकले, तो यू कैन इमेजिन कि ये 1 कितना नुकसानदेह भी हो सकता है। आजकल जैसे लोग बोलते हैं खाली प्रोटीन खाओ। एक्सेस ऑफ प्रोटीन क्या कर रहा है आपको भी मालूम है। यू हैव ऑल्सो सीन द थिंग्स। मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि नंबर्स में भी वो सेम अप्लाई होता बिल्कुल, है। ये हमारी उस समय की रिसर्च है। जैसे 2008 में हमारी किताब आ गई थी, तो 2006 से हमने शुरू किया था काम, 1 साल में पूरा रिसर्च करने में। फिर आगे
लोगों के रिव्यू लेने में निकला कि ये वाकई में एप्लीकेबल है कि नहीं है टाइप। तो उसके जो उस समय में हमारे इस काम को शुरुआत कर रहे थे वो आज हमारे इस चैनल में काम करते हैं। तो आप इमेजिन करो कि ये रियल रिसर्च है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2, जिसका नंबर वैसे डेट ऑफ बर्थ 2/11/2029 है, वो है 2 नंबर। अच्छा, एक कंफ्यूजन है, जो डेट ऑफ बर्थ या जो भी नंबर हम देखते हैं कि हमारा नंबर क्या है, तो वो सिर्फ अपना डे रखना है या फिर लाइक पूरा डेट ऑफ बर्थ को हमें ऐड करना है और नहीं, उसका नंबर पहले तो सोचना ये है कि क्या देखना है? है कि आपका साइकिक नंबर, यानी आपका जो बर्थडे मनाते हो, जैसे अब आपका मान लो 3 है, मेरा 1 है, तो 1 जो हमारा नंबर है वो हमारा बेसिक नंबर है, उसी से हम चलते आगे। वो आपकी पर्सनैलिटी है, इनर आउटर पर्सनैलिटी है। उसके बाद एक होता है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर होता है सम टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। लेकिन अब हम जब हमें मोबाइल नंबर लेना है तो हम पूरे नंबर में कौन कौन सी डिजिट्स है वो देख रहे हैं। उसमें हमें पता लगेगा कि कौन सी डिजिट ज़्यादा है, कौन सी कम है, हमें देखने पूरे ही हैं। पर वैसे आपको अगर आपका नंबर 2 है, 2 नंबर होता है रिश्तों का, पति पत्नी के साथ रिश्तों का। अब 2 नंबर नहीं है तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है 2 ना हो, वो पर्सन काम को ही ज़्यादा ध्यान दे, अपने प्रोफेशन को ज़्यादा ध्यान दोगे तो रिश्ते ख़राब होंगे। ऐसे आजकल बहुत हो रहा है कि एवरीबडी इज़ प्रोफेशनली सो मच इनटू कमिटमेंट्स और प्रोफेशन, वो घर का कमिटमेंट नहीं निभाते। तो यहाँ पर 2 नंबर रिश्तों का होता है। अगर एक से ज़्यादा 2 आपके नंबर में है तो आप इमोशनली बहुत सारी जगह इन्वॉल्व हो सकते हो। अगर 2 नंबर आपके मोबाइल नंबर में ज़्यादा है तो हो सकता है आप इतने ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल हो, रिश्तों के कारण आपकी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो। जैसे मून में उतार चढ़ाव आता है, मूडी होते हैं, इस तरह से आप फ्लिकरी माइंड हो सकते हो, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। और 2 नंबर की लाइफ में जैसे उतार चढ़ाव होता है ऐसे आपकी लाइफ में भी हो। आपके लाइफ में भी? और फिर अगर आप एक रिश्ते को भी ठीक से नहीं चला पा रहे हो, मतलब आपके पास डेट ऑफ बर्थ में नहीं है नंबर और आपने इधर 3-4-2 ले लिए नंबर, तो क्या होगा आप सोचो। अफेयर्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, शादी जो है वो चल नहीं रही। तो आजकल तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं मतलब ये हर ना हो कोई कि आपके नंबर की वजह से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा हो, अच्छा, नंबर की वजह से भी एक्स्ट्रा क्योंकि मैरिटल ज़्यादा हो 2 सकता होगा है? तो ऐसा होगा, इंटरेस्ट डाइवर्ट होते हैं। इंटरेस्ट डाइवर्ट होंगे ना, अगर ज़्यादा 2 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आपको 1 2 3 4 जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो आपको इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। सो दिस इज़ नॉट द वो इंडिविजुअल चॉइस चलती नहीं है वहाँ पे। जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो उससे इन्फ्लुएंस होते ही हो आप। तो यहाँ पर ज़्यादा 2 होने से कहीं ज़्यादा 2 आपके ज़्यादा रिश्तों की वजह तो नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। तो मेजरली यही रीज़न होता है एक्स्ट्रा मैरिटल? ये भी होता है और भी बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप सेंसिटिव हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा फियर में चले जाते हो, फोबियाज में चले जाते हो, या ज़्यादा इमोशनल एनर्जी जो होती है। जैसे आपने देखा होगा कि 2 नंबर मून का होता है। आपने देखा जब फुल मून होता है या ऐसे होता है, ये जो फुल मून मेडिटेशन करते हैं लोग, हाँ, क्योंकि फुल मून के टाइम में ज्वार भाटा आ जाता है समुंदर में भी, आपके अंदर भी 70% पानी है, आपके अंदर भी वो उबाला आता है। तो आप सोचो कि आपके डिसीजन कितने मेक इट ब्रेक इट वाले हो सकते हैं गलत, अगर आपके नंबर में 2 ज़्यादा हैं, राइट। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर पे। 3, 12, 21 और 30 अगर आपका नंबर है तो ये हो गया जुपिटर का, गुरु का नंबर हो गया। अब गुरु जो होते हैं वो ज्ञान देने का काम करते हैं, अच्छी बातें बोलने का काम करते हैं। सुनना उनको कम पसंद होता है, बोलना ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन क्या होता है, 3 नंबर इज़ पीपल्स पर्सन। अगर आप पॉलिटिक्स में हो, अगर आप पोजीशन में हो तो आपके पास 3 नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के मामलों को सुलझा सकते हो, लोगों के बीच में एक रोल मॉडल बन सकते हो। 3 नंबर जिसके पास है वो पॉलिटिशियन भी अच्छा हो सकता है, लॉयर भी अच्छा हो सकता है, कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। जैसे करीना कपूर का नंबर 3 है, क्वीन एलिजाबेथ का नंबर 3, जैसे सदगुरु वासुदेव जग्गी का नंबर 3, या 3 नंबर की बात करूँ रानी मुखर्जी भी 3। तो 3 नंबर जो लोग होते हैं, बेनज़ीर भुट्टो का भी नंबर 3 था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 3 नंबर है, दे आर वेरी पावरफुल पीपल एंड दे हैव द कमांड इन देयर सब्जेक्ट वॉट एवर दे आर डूइंग। अगर आप पीपल्स पर्सन हो, आपके पास 3 नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, तो आपकी दुनिया से रिश्तेदारी ख़राब हो जाएगी। जैसे मेरे पास 3 नहीं है, मैं बिल्कुल सीधा सीधा बात करती हूँ, तो मुझे आई एम नॉट द पर्सन। जैसे 3 वाला गुड सर्वर होता है,
लाइक सबसे बना के चलते हो, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है और वो दे आर रियली हैप्पी टू मेक हैप्पी अदर्स ऑलवेज। मैंने बोला ना कि वो लोगों को खुश करते हैं और वो जो गोल बनाते हैं वो अचीव कर लेते हैं। अब जैसे 3 नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, मान लो सामने बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा नहीं पसंद उसको, तो हो सकता है मेरा उसके साथ काम ना बने। समझ रहे हो कि 3 होना अच्छी बात है, 3 2 बार होगा, 3 बार होगा तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए अगर आपका नंबर 3 है, आपको अपने मोबाइल में 3 की कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। और अगर हो मोबाइल में, एक हो सकता है, 2-3 होंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो मतलब एक इज फाइन, नहीं तो ज़्यादा है तो बिल्कुल चेंज करना चाहिए। इसी तरह से चलते हैं नंबर 4 पे। 4 नंबर होता है माइंड, थॉट, सेल्फ रिलायंट, राहु का नंबर 4, 13, 22, 31 जिसका भी नंबर है। हाईली डिसिप्लिन पीपल, सेल्फ डिपेंडेंट, अपना काम खुद करने वाले। राहु नंबर है तो राहु एक बार होना ठीक है, क्योंकि आपको इनहेरिटेंस दिलाता है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाता है, आपकी लाइफ में बहुत ही सिस्टम ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक बनाता है। वो अच्छी बात है, आपके हार्ड वर्क और ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक होंगे, कंसिस्टेंसी होगी तो आप अचीव करोगे। लेकिन जिसके पास 4 नहीं है वो लेज़ी होते हैं। अब जिसके पास 4 नहीं है उसको तो पक्का अपने नंबर में 4 लेना चाहिए। अगर लेजीनेस होगी तो काम कब टाइम पे पूरा होगा। आप जिसके पास भी 4 नहीं है, नंबर नहीं है ना, आप उसकी जाके कबर्ड देखो, आपको पता लग जाएगा लेजीनेस का नतीजा। उसका घर जाके देखो, बिकॉज सिस्टम ही नहीं है ना, कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर हाँ उनके घर में ऐसा कोई पर्सन है जो 4 है और 4 सारा सिस्टम संभाल लेता है तो ठीक है, अदरवाइज तो अगर खुद अकेले हैं तो सारा सिस्टम डामाडोल और सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, दूसरों पे डिपेंड है। अच्छा, 4 नंबर इनहेरिटेंस भी देता है। जैसे अगर मैंने अभी किसी का देखा, 2 बेटियां 1 बेटा है, बेटे के पास 4 है, बेटियों के पास 4 नहीं है, तो मैंने बोला आपका इरादा क्या है, सारा धन अपने बेटे को देने वाले हो? क्योंकि इनहेरिटेंस है। अब 4 नंबर अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, जैसे मेरे पास मेरी डेट ऑफ बर्थ में 4 है तो मेरे को मोबाइल नंबर में लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर 4 नहीं है तो आपको पक्का 4 लेना चाहिए। और 4 ज़्यादा ले लेंगे ना तो ओवर थिंकिंग होने लगेगी। लाइक आई मेट वन ऑफ द क्लाइंट जिसके पास 4 हैं और डेट ऑफ बर्थ में भी 4 है। उसकी चेन्स ऑफ होटल्स हैं, लेकिन उसको 2 साल पहले उसको कोई डिसीजन लेने थे रिलेटेड टू होटल्स, हॉस्पिटैलिटी। वो पूछ के चला गया, मैंने बोला इमीडिएटली नंबर चेंज करो ठीक हो जाएगा, उसने नहीं किया। अच्छा, इसमें भी ये है कि जब तक समय नहीं आया ना तब तक आप करते नहीं हो। अगले साल फिर वो आया कि आपने जो कहा था वो सही है, मैं अभी इसी वक्त आपके सामने नंबर बदलूंगा, क्योंकि तब तो मैं कर नहीं पाया, शायद मैं टाइम नहीं था, शायद या टाइम नहीं आया था। कहता मैंने इतना लॉस हो गया 1 साल में, आपने बोला था चेंज कर ले, मैं डिसीजन ही नहीं ले पाया था। पर बहुत लोग सोचते ही रह जाते हैं कि करूँ ना करूँ, क्या ही हो जाएगा करने बिल्कुल से। बिल्कुल, मतलब शायद ये हाँ। भी और बहुत हो लोगों को ये सकती भी है। लगता है कि एक छोटी सी चीज़ मोबाइल नंबर बदलने से कैसे हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता एक छोटी सी गोली कितनी बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक कर देती है। इसीलिए एक छोटा सा नंबर आपकी दुनिया ज़रूर बदल सकता है। आप सिर्फ विश्वास करो, बिलीव करो, ट्रस्ट करो, आप करके देखो। इसमें कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता यार, फ्री में सिम मिल जाता है, 25 रुपये का सिम आता है। आप अगर अपनी दुनिया अच्छा, और एक मैंने देखा लोग पता कहते हैं ये 10 साल से मेरे पास नंबर है, 20 साल से नंबर है, मैं कैसे चेंज कर लूँ? अरे 10 साल से 20 साल से अगर आपने अपने साथ बीमारी रखी है तो आप उसको निकाल के फेंकना नहीं चाहोगे? और ना लोग क्या कर रहे हैं कि जब से ये टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम आया है, लोग पूरा का पूरा डेटा पिछले 4 फ़ोनों का शिफ्ट करते जाते हैं। लिटरली बता रही हूँ, मैं पिछले 3 फ़ोन मैंने बदले, मैंने कोई डेटा नहीं ट्रांसफ़र किया, नहीं किया। बिकॉज मैं ये नहीं चाहती 10 साल पहले जो मैंने मकान बनाया था उसके जो प्लम्बर थे उसका नंबर भी मेरे नंबर में हो, बिकॉज वो वी आर नॉट इन कनेक्शन। इसका मतलब जैसे अपन घर की सफाई करते हैं, ऐसे हमें डिक्लटर अपने फ़ोन को भी करना चाहिए। जो आज हमारी ज़रूरत नहीं, और फिर अभी ज़रूरत से नहीं होता है, अभी आज हमारा मान लो हम चैनलाइज होके हमारी एनर्जी कहीं और जा रही है और हम वो सारे नंबर लेके साथ चल रहे हैं, तो वो कमरा तो पूरा भर गया जालों से, जिसको हमें साफ़ करना चाहिए। आपने देखा ना, जितनी हम साफ़ ज़िंदगी जीते हैं उतना अच्छा है। तो जिनकी ज़रूरत नहीं है उनके नंबर्स को बार बार शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब नया फ़ोन लो सारे नंबर शिफ्ट मत करो। और अभी तो सिस्टम ये है कि इतना अच्छा है कि आप ब्रॉडकास्ट कर दो, जिसको ज़रूरत है वो आपका नंबर सेव करेगा, और आप पुराने नंबर को बंद कर दो बिल्कुल, क्योंकि चाहे 20 साल से हो चाहे 10 साल से हो, अगर आप बंद करोगे तो ही आप चमत्कार देखोगे, क्योंकि आपने साफ़ सुथरा नया मोबाइल। अच्छा, एक चीज़, मुझे आज प्रतिमा का नंबर चाहिए
मेरे को 1 सेकंड नहीं लगेगा, मैं आपको DM करके नंबर ले लूँगी आपसे। सो इतनी घबराहट क्यों है, इतना डिटैचमेंट क्यों नहीं आ रहा है आपका, इतना जुड़ाव क्यों है? अगर आप इतने जुड़े रहोगे तो यू कांट ग्रो। अगर आप नीचे पकड़ के बैठे रहोगे, अगर आपको ऊपर जाना नहीं जा सकते आप, तो आपको पहले डिटैचमेंट भी लाना होगा अपनी लाइफ में, अपने पुराने मोबाइल नंबर से क्योंकि ये ज़रूर, ये थेरेपी जो है तभी काम करती है आपके साथ। अगर डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना, किसी को बोला, और आप वही खा रहे हो क्योंकि मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, तो इसका मतलब फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आपके साथ साइड चलती इफेक्ट तो रहेगी ना, देखते ही प्रॉब्लम का रहोगे आप। सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो आपको मैक्स टू मैक्स जब आप नंबर नया लो, 1 हफ्ते का हम टाइम देते हैं। और फिर अच्छा, फिर लोग ये भी सवाल पूछते हैं, अच्छा ये नंबर मैं अपने स्टाफ को दे दूँ? अब आप सोचो, अगर कोई चीज़ खराब है वो आप खुद नहीं खाते, आप अपने स्टाफ को खिला रहे हो, जैसे आप बीमार हो रहे हो वैसे वो भी तो होगा ना। तो इसका मतलब योर इंटेंशंस आर नॉट क्लियर एंड नॉट गुड, सो यू शुड नॉट गिव खराब नंबर टू पीपल। क्या पता उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसके लिए बहुत खराब हो, आप तो दया दृष्टि दिखा रहे हो, वो दया दृष्टि बहुत दूसरी दृष्टि में बदल जाएगी। या कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, बट देन वो देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में नो अच्छा है नो, या खराब है। अच्छा कैसे हो सकता है अगर आपकी नंबर में रिपीटेटिव नंबर्स हैं बहुत, अगर वो रिपीटेटिव नंबर्स आपके लिए भी ठीक नहीं है तो उसके लिए कैसे ठीक हो सकते हैं? हाँ, उस केस में जब वो बैलेंस नंबर हो वो अच्छा हो सकता है। उसके बाद 4 नंबर की बात ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा परेशानी क्रिएट होगी, क्योंकि डिसीजन नहीं लोगे आप, ठीक है, चिपक के एक ही जगह बैठे रहोगे। 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर को लोग बोलते हैं बिजनेस का नंबर, शेयर मार्केट का नंबर। 5 नंबर विल पावर का नंबर। 5 नंबर मरकरी का होता है, वाणी का होता है, बुध का होता है। अब 5 नंबर अच्छा है बहुत, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाता है। अगर आप रियल इस्टेट में हो या शेयर मार्केट करते हो तो आपको 5 नंबर होना ज़रूरी है। इसी के चलते जैसे आपने कहा पेंटा 5, ये 5, ये 5 बोला अभी आपने, ऐसे ही दूसरों की वीडियोस देख के मेरे क्लाइंट ने कनाडा में $2000 खर्च करके 5-5-5-5 वाला नंबर ले लिया। $2000 खर्च करके मुसीबत मोल ले ली। करेक्ट। और बाय चांस जिस दिन उन्होंने लिया नंबर, उन्होंने कहीं मेरा पॉडकास्ट देख लिया दूसरा, उन्होंने बोला मैम मैंने तो ये आज सुबह ही नंबर लिया है, $2000 दे के ये 5 बार ले लिया। अब बताओ मैं क्या करूं? ये नंबर आपने तो बोला है कि 5 रिपीटेटिव ठीक नहीं है, इतनी बार भाई 2 बार हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और अगर अब ज़्यादा लगता है तो आप भाई अब बाकी कुछ नहीं है तो चलो 3 भी ले सकते हो, 5 बार 5 लेना इस, मैंने बोला ये तो बहुत ही ख़राब नंबर है, तो आप क्या वो कहता है मैं क्या करूं? मैंने कहा अभी सरेंडर कर दो इसको। कह रहा है पैसे तो वेस्ट गए। मैंने कहा अब ये चलो ये शुक्र करो कि आज ही आपने मेरे से बात कर ली। 5 बार 5 तो बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट, रिएक्टिव, एक्सीडेंटल इश्यूज सब कुछ करा देता है। आई हैव सीन क्लाइंट्स का इतनी बारी 5 होने से 2 5 तक चलता है। 555 कोई ना कोई एडिक्शन होगा ही होगा, एल्कोहलिक होगा, वर्कोहलिक होगा, वट एवर यू कैन से नेम इट, इस तरह का कोई एडिक्शन हो सकता है। अगर एडिक्शन होगा तो वो गाड़ी भी चलाएगा ऐसी 555 वाली या 45 वाली, और फ़ोन भी चलाएगा, तो आप सोचो क्या डिसीजन होंगे उनके। तो मेरा गुजारिश ये है कि 5 नंबर, जैसे हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 5, 14, 23 जिसका नंबर होता है वो 5 है। अब 5 नंबर की तो दीपिका पादुकोण भी 5 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 5 है, राज कपूर भी 5 है, अभिषेक बच्चन भी 5 है, डोनाल्ड ट्रंप इज़ ऑल्सो 5। सो 5 नंबर वाले लोग जो होते हैं काफ़ी बैलेंस होते हैं, विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। बड़े बड़े जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लो, रियल इस्टेट कंपनी कहाँ से कहाँ हो गई, फेल भी हो गया फिर भी ऊपर चला गया, लेकिन विल पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मेरा ये कहना है कि अगर आपका नंबर 14 है, मान लो अगर आपने डेट ऑफ बर्थ अपने मोबाइल में 5 2 बार भी ले लिया चलेगा, लेकिन 3 बार ले लिया तो ये वाला भी 5 और 2 5 तो वो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, तो वो भी नहीं लेना बिल्कुल। एक्सेस नहीं लेना। अगर आपके पास 5 नहीं है, जैसे मेरे पास 5 नहीं है मेरी डेट ऑफ बर्थ में, तो मैंने अपने मोबाइल नंबर में 2 5 ले रखे, ओके, तो लिया जा सकते हैं, बिकॉज आपको बैलेंस करते हैं वो लाइफ में, ठीक है। इस चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर को लेके आज तो मतलब सब लोग कहते हैं बड़ा लकी है, बहुत लकी है। हर कोई सेलिब्रिटी भी ये चाह रहा है कि उनके बच्चे की डिलीवरी 6 नंबर पे ही हो जाए। तो मतलब 6 नंबर वाकई में मेरेकल नंबर है। देखो वीनस है, गॉडेस लक्ष्मी है, जहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी है वहाँ पे सारी बरसात है, काम की बरसात, अपॉर्चुनिटीज़ की बरसात, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। 6 15 24 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो है 6 नंबर। अब 6 नंबर आप देखो, दिलजीत दोसांझ का भी 6 नंबर है, AR रहमान भी 6 नंबर है,
अदनान सामी भी 6 नंबर है, माधुरी दीक्षित भी 6 नंबर है, कपिल देव भी 6 नंबर है, सचिन तेंदुलकर भी 6 नंबर है। अब 6 नंबर जो लोग हैं उनके पास, जैसे विराट कोहली का 5 है, अब आप सोच लो कि 5 नंबर कितना स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। कंगना रनौत इज ऑल्सो 5, 6 की बात कर रहे थे हम। तो 6 नंबर आपके पास है तो आपके पास लग्जरीज लाइफ होंगी, सब अच्छा होगा लाइफ में, गुड लक होगा। आप हस्बैंड वाइफ में एक पार्टनर के पास 6 नंबर है तो मतलब आपके घर में सब सुख समृद्धि हो जाएगी। कोई बच्चा भी 6 नंबर का हो गया तो वो गुड लक लेके आएगा। अब 6 नंबर आपने मोबाइल में एक बार ले लिया, ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। 2 बार ले लिया तो भी चलो, 2 बार लेने से आप हेल्पफुल हो जाते हो दूसरों के लिए, ओवर फ्रेंडली हो इतना जाते ज़्यादा आ जाता है हमारे पास कि हम दूसरों की हेल्प कर करेक्ट। पाते हैं। 3 बार होगा तो आप क्या करोगे, अपनी मदद छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के, दुनिया दहान की, मतलब 666 को हम डेविल्स नंबर मानते हैं क्योंकि वो दूसरों के लिए ज़्यादा अपने आप को निछावर कर देता है। सो ज़्यादा 6 इज़ ऑल्सो नॉट गुड। लाइक यहाँ पे एक देखो, ज़िंदगी का नाम होता है संतुलन। तो हमें किसी भी चीज़ में, चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे कोई हमारी डाइट हो, चाहे वो लाइफ में कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में संतुलन बनाना ज़रूरी है। बैलेंस नहीं होगा तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दोगे। आप कोई भी चीज़ करना है तो आप अपनी संतुलन में करो। चले 7 पे। अब 7 एक ऐसा नंबर है जो राहु और केतु का नंबर है। इसका खुद का तो दिमाग होता नहीं क्योंकि राहु दिमाग है, एक राहु केतु, हाँ ऐसे हैं। लेकिन 7 नंबर की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं वो बड़ी मैग्नेटिक होती हैं, एनालिटिकल होती है, रिसर्चर काइंड ऑफ होती हैं, पर उनको पुश चाहिए होता है बार बार। जैसे 7, 16, 25 जिसका डेट ऑफ बर्थ है, 25 डेट ऑफ बर्थ पता है किनका है? रामदेव बाबा जी का। कितना बड़ा साम्राज्य बना लिया उन्होंने रिसर्च कर करके। करण जौहर का नंबर 7, एकता कपूर का नंबर 7। जैसे 7 नंबर वाले लोग इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, जैसे अब 7 नंबर वो नागिन सीरियल बना रही है टाइप, समझ रहे हो आप बात? अच्छा, बिपाशा बासु का भी 7 नंबर है, कैटरीना कैफ का भी 7 नंबर है। 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है कैटरीना का, है ना। तो धोनी का नंबर 7 है, गुरुजी का नंबर 7 है। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई कि 7 नंबर जो होता है वो हाईली इंट्यूटिव होता है। एक साथ होना अच्छी बात है, आप रिसर्चर होते हो, आप सब ठीक है। 2 साथ होगा ना, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में कलेश होगा फैमिली में, या धोखा मिलेंगे उनको, जो भी जहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया। 2 साथ इज़ लाइक मे बी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस में लॉसेस, या ये बैकग्राउंड म्यूजिक में मैं बोलती हूँ म्यूजिक चलना चाहिए, धोखा धोखा धोखा। अगर 3 साथ आ गए तो मतलब लाइफ में हर जगह परेशानी, डिज़ास्टर्स। और आप ये शादी में देख लो तो सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड, या रिश्तों में खराबी 3 साथ होने से। 4 साथ हो गए तो और प्रॉब्लम। लाइक मुझे मेरा जो रील देख के कोई कॉल करता है ना, उनके ज़्यादातर लोगों के नंबर में 7 साथ होता है और बोलते हैं जो आपने बोला यही चल रहा है हमारी लाइफ में। सो यहाँ पे ज़्यादा साथ होना इज़ ऑल्सो ख़तरनाक, क्योंकि एक आदमी कितना सैक्रिफाइस करेगा, हर जगह लॉसेज, हर जगह लॉसेज। सो बेटर है नंबर ही बदलो, दे कैन रिलेट, राइट। सो 7 नंबर वालों को ये ध्यान रखना, एक बार जिसके पास एक बार है 7 तो नंबर लेने, जैसे मेरे पास एक 7 है, मान लो मैंने अपने मोबाइल में 7 नहीं लिया। जिसके पास 2 7 आ रहे हैं वो खुद देखेंगे, समझ आएगा उनको क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। 3 4 5 7 होना इज़ तो वेरी डिज़ास्टरस। अगर आपके नंबर में भी ज़्यादा 7 है तो आप सोचो और देखो कहीं ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली यू नीड टू इमीडिएटली चेंज योर नंबर, ठीक है। ऐसे लोगों को हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और सभी तरह की सक्सेस जो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रही है, और पहुंच के भी वापस नीचे आ जाते हैं। इसीलिए मेरे को ये लगता है कि आपको नंबर बदलना चाहिए, क्योंकि नंबर इज़ नॉट चेंज करना इज़ डिफ़िकल्ट एट ऑल। मतलब फेलियर ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों के साथ कि मतलब काम होने ही वाला होता है, बस हो लेकिन नहीं होता रहा, नहीं है फिर। या तो 6 नहीं है उनके पास, क्योंकि 6 नंबर गॉडेस वीनस का है, लक्ष्मी का है और अपॉर्चुनिटीज़ का है। तो जहाँ पे 6 नहीं है तो भी काम बनते बनते नहीं बनते, या काम बनने में इतनी रुकावटें आ रही हैं तो 100% 6 नहीं है। हमें तो जब वो बात करते हैं ना तभी समझ में आ जाता है कौन सा नंबर नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो, क्योंकि वो मिसिंग की जो क्वालिटीज़ है ना वो उनकी लाइफ में आ जाती है। झलकती है मतलब एक व्यक्ति के ऑरा से, या फिर उसकी, उससे अगर आप बात कर रहे हो एक तो आपको सेकंड में पता पता लगता लगता है,
एक सेकंड में कि उन्होंने ये बोला कि मेरे साथ ये हो। हम उनके बोलने से पहले हम ही बोल देते हैं। अगर हमें खाली वो डेट ऑफ बर्थ दे देती ना, वो लोग कोई भी दे देते हैं, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं, उनकी बात भी नहीं चाहिए, उससे पहले ही हम बोल देते हैं ये चल रहा है आपकी लाइफ में। सो ऑटोमेटिकली दैट क्रिएट्स द ट्रस्ट विद द पीपल। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर हमारे मोदी जी का है, 8 नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी। 8 नंबर जो है वो बहुत ही पावरफुल नंबर है। शिल्पा शेट्टी, गौरी खान, आशा भोसले, हेमा मालिनी, दे ऑल आर 8। अब आपको क्या लगता है, लोग कहते हैं 8 बुरा है, शनि बुरा है, कहाँ बुरा है बताओ आप इनमें? लेकिन इन सब में एक चीज़ बहुत सिमिलर है, सिमिलैरिटी लेके आता है। सिमिलैरिटी ये है कि सब लोग हार्ड वर्किंग थे। हार्ड वर्क आपको ऐसे 8 से इन्फिनिटी 8 पे ले जाते हैं, वही आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है, आपकी असीमित पावर को ला के देता है। लोग कहते थे ना अब 8 है कुछ नहीं हो सकता, ये गलत है। 8 नंबर होता है नॉलेज का, 8 नंबर होता है सैटर्न का, 8 नंबर होता है पैसे का। इफ़ यू हैव 8 नंबर देन यू विल बी एबल टू मोर बैलेंस योर मनी मैनेजमेंट भी ऐसे लोग अच्छा कर पाते हैं। 8 नहीं है तो मनी ऐसे खर्चा, जितना आया उससे ज़्यादा खर्चा। तो जिसके नंबर में डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है उनको 8 लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने मेहनत करी और पैसा बनाया, वो पैसा एक दिन में आएगा, दूसरे दिन निकल जाएगा, उससे पहले ही निकल जाएगा, कभी कभी तो आने से पहले ही निकल जाता है। सो आपको 8 नंबर लाना ज़रूरी है। अपने मोबाइल नंबर में लेके आएँ और बदलाव देखें, पैसे की सेविंग भी होने लगेगी और सेविंग के आइडियाज़ भी आने लगेंगे, उससे पहले नहीं आते थे। तो 8 नंबर इतना ज़रूरी है। नॉलेज का भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है 8 नहीं है, 8 ले लिया आपने, स्किल भी सीखी आपने, उसी स्किल से पैसा भी कमाया। आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ क्लाइंट्स। लास्ट नंबर 9 नंबर, 9, 18, 27। सबको डरा रहा है मंगल, और 2025 तो कह रहे मंगल का साल है, 9 नंबर को तो शुभ मान ही नहीं रहे। नहीं, मुझे नहीं लगता 9 नंबर ही सबका। जैसे हमारी लाइफ में एक सर्कल चलता है, जो 9 ईयर आप ही साइकिल चलाता है, ठीक है। 9 नहीं आएगा तो 1 कैसे आएगा, पहले ये सोचो। और डरने की क्या बात है, मंगल एक फायरी प्लैनेट जरूर है। जो ये सब हो रही हैं घटनाएं, ये बैलेंस ला रहा है, बैलेंस बना रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जितना आप 9 वाले साल में एक्टिव रहोगे, काम करोगे, अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करोगे, उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर आप घर पे बैठे रहोगे लेजी बन के, आपकी फायर एनर्जी का इस्तेमाल बाउंस बैक करेगा आप ही के ऊपर। सो स्टार्ट वर्किंग आउट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, बिकॉज अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है, अपने आप में इस साल को ऐसे वेस्ट कर दिया है, तो जाग जाओ। और ज़्यादा 9 होते हैं ना, वो किसी की बात सुनते नहीं है मोबाइल नंबर में। जैसे 9 नंबर अक्षय कुमार का भी है, 9 नंबर सलमान खान का भी है, 9 नंबर सोनिया गांधी का भी है। 9, 18, 27 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, 18 प्रियंका चोपड़ा का है नंबर, तो 9, 18 हमारी शबाना आजमी का भी है। तो यहाँ पे कोई भी इंसान किसी भी नंबर का बुरा नहीं हो सकता, बस आपको बेस्ट उसकी क्वालिटी, जैसे छोटी से छोटी चीज़ बहुत काम की हो सकती है, यहाँ पे कोई भी नंबर बहुत काम का हो सकता है। किसी चीज़ को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना। 9 नंबर जो है आपको नेम फेम देता है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी लाता है, आपके लाइफ में आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, तो हम बुरा कैसे बोल सकते हैं उसको। और कई कई केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ भी और मोबाइल नंबर भी, मतलब डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है, दे आर लाइक सेलिब्रिटीज़। जैसे शबाना आजमी का है 18/9, अक्षय कुमार का है 9/9, धोनी का है 7/7, गुरुजी का है 7/7, कटरीना का है 16/7 यानी 7/7, बिल गेट्स का 28/10, ऋतिक रोशन का है 10/1, अभी जो अंतरिक्ष में गए थे उनका भी 10/10 है। अब आप ये सोचो कि जिनका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है, दे आर लिटरली सेलिब्रिटीज़। सो अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ में देखें, चेक करें, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है तो 100% आप बहुत बड़े बनने वाले हो। और बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है, बड़े सपने देखने पड़ते हैं, और जैसे ही आप सपने देखते हो, आप इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन करते हो, आपकी दुनिया बदल सकती है। और वो कौन बदलेगा, सिर्फ आप। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि दुनिया बदलने के लिए या तो एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया जाए, अभी न्यूमरोलॉजी की तरफ भी लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो एक आम इंसान कहाँ पर जाए, कहाँ पर एक्चुअली में सोल्यूशन मिलेगा, और
कैसे, मतलब न्यूमरोलॉजी बेटर है, एस्ट्रोलॉजी बेटर है, आंसर और गाइडेंस सही ढंग से कहाँ मिल पाए? देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन सही गाइड करने वाला कोई इंसान होना चाहिए। न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ी साइंस है, आपको सही गाइडेंस, सही पता है क्या होता है, जब हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ हम रिलेट कर पाते हैं, जिससे हमें समझ आता है, हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जहाँ पे आपकी गट फीलिंग कहती है कि अरे ये बात सही मेरे लिए बैठ रही है, उस तरफ चलो। लेकिन खाली आप एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट के भरोसे बैठे रहो, उनके कहने पे चलो। मेरे को एक चीज़ है, मैंने एक बार किसी को कहते सुना, मेरे पास कोई क्लाइंट आए, उन्होंने बोला कि हमें किसी ने बोला है या तो ये शादी हो नहीं सकती, होएगी तो चलेगी नहीं, 6 साल बाद आप मेरे पास आओगे वापस, नहीं कर, अगर करनी भी है तो आप ये पूजा करा लो, इतने पैसे खर्च कर लो। एक बात बताओ, शादी करनी है किसी और ने, लड़का कोई और है, लड़की कोई और है, तो थर्ड पार्टी ये जो जानते ही नहीं, ये क्या कर सकते हैं? पहली चीज़, आप इतने पैसे भी दे दोगे तो पहले तो आप अपने पैसे का नुकसान कर रहे हो। अगर आपकी इंटेंशन, आपकी ऑनेस्टी से आपका डिसीजन और रिश्ता बन रहा है, उसके पहले ही आपके माइंडसेट को प्रिक कर दिया गया कि ये रिश्ता नहीं चलेगा, दैट इज़ हाईली नेगेटिव। एक और चीज़ जो मैंने देखी यहाँ पे, कि अगर आपने कभी कभी देखा होगा, मॉल में कोई एस्ट्रोलॉजर बैठे रहते हैं, मैंने देखा जनरली, वो वहाँ पे 100 रुपये लेते हैं और बताते हैं आपको कि आप, जैसे एक मेरी क्लाइंट स्विट्ज़रलैंड से आई थी, तो उसको बड़ा फैसिनेशन था, तो उसने बोला मैं एक बार पूछ लूँ। मैंने कहा ज़रूर पूछो। वो पंडित जी उसको ऐसी ऐसी बातें बता रही जो कि उसको आइडिया क्या उसकी लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता। मैंने बोला, वो आके घर में परेशान हो गई, चाहे 100 रुपये दिए, परेशान हो गई। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जिस पंडित ने सिर्फ एक टेबल पे बैठा है, 100 रुपये के लिए काम कर रहा है, अगर वो इतनी किस्मत बदल सकता है तो वो खुद क्यों नहीं चला जाता स्विट्जरलैंड में? और ये WHO में कहीं जॉब कर रही है, बहुत अच्छी जॉब है, शी इज़ हैप्पी, शी, बस उसको सिर्फ यही है कि इंडिया में उसकी फैमिली रहती है। तो मेरे को ये बताओ कि जिसने स्विट्ज़रलैंड देखा नहीं, वो स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात कैसे कर सकता है? सो अगर मैं उस पंडित जी की तरह जगह होती, तो मैं इसके मन में कई 10 ख्याल वहाँ के कुछ पॉजिटिव डाल देती और डालती, और ये बोलती कि अपनी लाइफ में ये चीज़ें लाके कैसे अपने आप को आगे अपलिफ्ट करो। और आजकल देख रहे हैं हम, शादी से तो सबको डर लग रहा है, इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं और शादी के बाद क्या कुछ हो रहा है, वो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन शादी करने से पहले या रिश्ता करने से पहले जैसे कुंडली मिलाते हैं, तो क्या न्यूमरोलॉजी भी करानी चाहिए एक कपल की? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि आजकल मेरे पास ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली मिलाई गई थी, उसके बाद भी उनके डिवोर्स हुए हैं। लेकिन देखिए, 32 गुण 36 गुण जितने भी गुण मिल जाएं, कोई बात नहीं। जब आपका एक्सेप्टेंस अपने पार्टनर के लिए नहीं है, तो गुण, चाहे गुण कितने भी मिल जाएं, आपने जो माइंडसेट अपनी लाइफ के लिए बनाया है वैसा आपको लाइफ नहीं मिला, तो आप अपनी शादी में एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो। और प्रतिमा, यहाँ पे लाइफ इज़ इक्वल टू एडजस्टमेंट। अगर आपने एडजस्टमेंट कर लिया, आपने इग्नोर कर दिया, आपने अप्रिशिएट कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया सामने वाले बंदे को, तो आपको उसकी हर नेगेटिव चीज़ भी अच्छी दिखने लगेगी। और फिर यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है। किसी को खाली टाइम स्पेंड करना पसंद है, किसी को गिफ्ट लेना पसंद है, किसी को उनसे अप्रिसिएशन चाहिए, चाहे एक बात बोले भी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, वो लेडी जो है सारा दिन खुश होकर काम करेगी, सब कुछ। किसी को बार बार सुनना पसंद है कि मुझे कोई बोलता रहे कि आई लव यू, हाँ आई हाँ, लव यू सो मच, या सो। बिल्कुल बिल्कुल, बॉन्डिंग क्लियर होती है। तो इसमें 2 3 4 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। 2 3 मतलब ट्रस्ट और बिलीव होना चाहिए एक दूसरे पे, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। 2 3 का मतलब ये है कि आप जो 2 मैंने बोला ट्रस्ट और बिलीव, 3 का मतलब यहाँ पे ये है कि एक्सेप्टेंस, नो क्रिटिसिज्म, नो कंपैरिजन, और पैसा, परिवार एंड प्रायोरिटी, 3 ये भी हो गया। 4 नंबर होता है 2 3 4 का फॉर्मूला जो मैं बता रही हूँ। 4 में ये है कि फन, ग्रोथ एक दूसरे की, इमोशनल बॉन्डिंग, और एक दूसरे की प्रोग्रेसिव ग्रोथ एक दूसरे की करने में एक दूसरे को हेल्प करें। तो ये 2 3 4 का फॉर्मूला। और ABC नहीं होना चाहिए, एब्यूसिव, बिट्रेयल एंड क्रिटिसिज्म। अगर ABC है, रिश्ता कितना भी अच्छा हो, खराब हो जाएगा। फिर एक अच्छे रिश्ते को चलाने के लिए, जैसे रिश्ता एक ऐसे तारों की तरह है, अगर आप जोड़ोगे, अगर गलत हुआ तो वो स्पार्क हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अगर यही रिश्ता कनेक्शन सही होगा तो रोशनी होगी जीवन में, करेक्ट। अगर हमें रोशनी चाहिए
तो हमें ये देखना है, हियरिंग, बियरिंग, शेयरिंग, केयरिंग, ये 4 चीज़ें रिश्ते में होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो अब ठीक है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हमें देखना चाहिए कि एज अ कपल न्यूमरोलॉजिकली हम क्या देखते हैं कि दोनों के नंबर में साइकिक नंबर का फ्रेंडली होना चाहिए। भाई जैसे मान लो 1 नंबर है, 8 नंबर उसका पार्टनर नहीं होना चाहिए। एनिमी नंबर, इसका एक चार्ट दे दूंगी सो दैट यू कैन कैलकुलेट कि कौन सा नंबर एनिमी है। तो यहाँ पे पहली चीज़ साइकिक नंबर फ्रेंडली होना चाहिए। डेस्टिनी नंबर के अंदर भी वही चीज़ देखते हैं, फ्रेंडली होना चाहिए, एक उसका भी एक चार्ट है। उसके बाद दोनों का एक्सचेंज ऑफ नंबर, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 6 and 3, अगर आपके पार्टनर के पास दूसरे नंबर हैं जो आपके पास नहीं है तो वो एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज ऑफ नंबर भी अगर 2-2 कर रहे हो तो बहुत अच्छा चलेगा। अगर एक बंदा 4 नंबर दे रहा है और 4 नंबर उसको दे रहा है और एक बंदा कुछ भी नहीं दे रहा तो रिश्ता नहीं चलेगा। एक्सचेंज ऑफ नंबर बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्सनल ईयर। अगर मान लो आपका पर्सनल ईयर चल रहा है 1, आपका मन कर रहा है मैं पूरी दुनिया के सारे काम छोड़ के भाई ये काम कर लूँगी। पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करें या कैसे पता चले कि भाई हमारा पर्सनल ईयर चल रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन। पर्सनल ईयर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर। और जैसे 3 है प्लस 11 प्लस 2025 सब मिला के करेंगे तो 5 चल रहा है। और आपके हस्बैंड का भी ऐसे खुद कैलकुलेट करो आप, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका मंथ ऑफ बर्थ प्लस उन अभी करंट ईयर। अभी करेंटली 9 2 10 12 3 और 5 बहुत अच्छा है। अगर 3 और 4 होता तो प्रॉब्लम होती। ओके। जब किसी की पर्सनल ईयर में 1 का गैप हो, उससे क्या मतलब बता रही हूँ मैं आपको। अगर उसका 4 होता और आपका 5 होता तो 4 इज़ राहुकाल, 5 इज़ फ्री एंड हैप्पी, केयर फ्री। और 5 में उसको लगता है कि मैं मतलब एक्सप्लोर करूँ दुनिया, ट्रैवल करूँ। 5 में उसको बहुत खुशी, हेयर एंड देयर लाइक इंजॉइंग लाइफ 5 में, ठीक है। 4 वाला ये सोचता है कि मैं अब बस सिर्फ काम ही काम, काम ही काम, काम ही करूँ। तो दोनों की वाइब नहीं मैच करेगी। ऐसे ही 2 वाला रेस्ट करने वाले के मूड में है, 1 वाला बहुत ज़्यादा काम इनिशिएट करने वाला है, तो उन दोनों की आपस में नहीं बनती। जब एक पर्सनल ईयर का गैप होता है उनकी नहीं बनती। आज की बात चेक करना, जो भी हमारा शो देख रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ के पर्सनल ईयर में 1 का गैप है, उनके विचारों में बिल्कुल तालमेल नहीं है। एक कहेगा उत्तर, दूसरा कहेगा दक्षिण। देखो न्यूमरोलॉजिकली कितनी सही चीज़ आपको पता चल रही है। सो दैट अगर आपके साथ ऐसा है, देखिए मैं यहाँ पे ये कहूँगी अगर नहीं भी बन रही है, अगर पर्सनल ईयर भी ख़राब है आपका, मतलब नहीं मैच कर रहा, जैसे 1 का गैप है मान लो, फिर भी आपको, जैसे हम पेरेंट्स को नहीं बदलते, चाहे वो पेरेंट्स अच्छे खराब की डेफिनेशन, पेरेंट्स कभी भी बुरे नहीं होते मुझे। मतलब हमें एज अ पर्सन लग सकता है कि मम्मी ने हमें डांट दिया बुरे तो मम्मी बुरी है, मम्मी ने प्यार कर दिया तो मम्मी बहुत अच्छी है। मतलब बच्चे की एक ये टेंडेंसी। सेम हम बच्चों के लिए भी नहीं सोचते, सेम हम सिबलिंग्स के लिए भी नहीं सोचते, हम कभी बदलने के बारे में नहीं सोचते। तो हमें पार्टनर को भी बदलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब तक वो सहनीय हो, आपके लिए रिस्पेक्ट करता हो, आपकी फीलिंग्स को कदर देता हो, आपको आपकी इमोशनल बॉन्डिंग का ख्याल रखता हो, आपका ख्याल रखता हो, केयरिंग, शेयरिंग, हियरिंग, बियरिंग हो, तो आपको उसको बदलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें नहीं हैं तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, फिर आपको सोचना चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी आगे कैसे लेके जानी है। बिकॉज आजकल पाप करना और पाप सहना दोनों ही पाप, सहना दोनों बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे कंपैटिबिलिटी बहुत इजीली पता लगती है। और अच्छा, कंपैटिबिलिटी का एक और बड़ा अच्छा तरीका जो हम न्यूमरोलॉजिकली करते हैं कि पहले ज़माने में जब शादी होती थी लोग क्या करते थे, नाम बदल देते थे लड़की का। हाँ, मैं उसी पे आ रही थी। मतलब लड़की का नाम भी बदलते थे, प्लस लड़कियों को भी एक्साइटमेंट रहती थी कि भाई शादी हो गई तो मैं अपना सरनेम बदल दूँ। लेकिन अब तो सरनेम भी वही लिख रहे हैं लोग। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर पीछे अटके रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। और नेम और सरनेम लिखना ज़रूरी है। तो अगर आप, आज की बात नहीं कर रही, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज आप आगे आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा पैसा और आप शेयर मांगते हो, देते हो, तो आपको अपना शादी के बाद आप इस फैमिली में एडजस्ट होना चाहते हो, पुराना सरनेम छोड़ के आप नए सरनेम को अडेप्ट करो, सो दैट आपके बच्चों के, आपके पति के पासपोर्ट में सबका सेम सरनेम हो।
पत्नी का ही अलग होता सिर्फ पत्नी का अलग होता है, तभी प्रॉब्लम होती है, तभी इश्यूज होते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपने सपोज अपना नंबर भी, अपना नाम भी रखा, अपना सरनेम भी रखा और पति का भी डाल दिया, तो आपकी प्लानिटरी पावर ज़्यादा हो गई, पति की थोड़ी कम रह गई, तो यहाँ पे आपस में पति पत्नी में और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। बिकॉज अच्छा, मतलब अगर आप दोनों सरनेम रखते हो तो भी प्रॉब्लम बढ़ती है। इसलिए मुझे लगता है कि नाम ही चेंज कर लेना चाहिए। अगर आप जैसे प्रतिमा ही रहना चाहती है, कोई बात नहीं, पर सरनेम बदल दो, ताकि सरनेम की एनर्जी अपने आप कट जाए और प्रतिमा और लक्ष्य की कंपैटिबिलिटी को बिठा दिया जाएगा सही से, राइट? मुझे ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए आपको ये सोचना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो, अगर आपको अपने पार्टनर में 10 में से 6 चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, अगर आप मन में सोचते हो, आई थिंक 4 चीज़ें अच्छी बनाई जा सकती हैं। बनाई जा सकती है, मतलब काम करना पड़ेगा, मतलब आपको कोई भी चीज़ में काम करना पड़ता है। लाइक चाहे आप ऑफिस में भी एडजस्ट करना चाहते हो काम। आज ऐसे ही सोच लो कि अगर ये घर आपका ऑफिस हो और आपका पति आपका बॉस हो, चलो घर में आप बॉस हो मान लो, एडजस्टमेंट तो आपको नहीं तो पति को तो करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा, तभी चल सकती है ज़िंदगी। लेकिन अभी जो लोग डर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वो एडजस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन करते हैं। जब तक आप ये करते रहोगे, एप्रिसिएशन वर्ड नहीं लाओगे, एक्सेप्टेंस वर्ड्स नहीं लाओगे, ग्रैटिट्यूड वर्ड नहीं लाओगे, कुछ नहीं होने वाला। ये लाना पड़ेगा। इसीलिए एक काउंसलर की ज़रूरत है, प्री मैरिज काउंसलिंग और पोस्ट और आफ्टर आप पोस्ट की भी जरूरत है। यस। तो इसलिए शादी की मुझे लगता है न्यूमरोलॉजी बहुत आसान बना देती है इस कंपैटिबिलिटी को। तो हमारे घर में कोई बच्चा भी होता है तो उसका भी हम नाम रखते हैं, बहुत सारे मंथन होता है, सब सोचते हैं कि भाई क्या नाम रखा जाए क्या ना रखा जाए, नाम रख लेते हैं, बाद में अगर दिखाते हैं, किसी से कंसल्ट करते हैं कि न्यूमरोलॉजी वाइज ये सही है नहीं, तो पता चलता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप कोई अल्फ़ाबेट इसमें ऐड कर दो या फिर हटा दो तो उससे बच्चे की ज़िंदगी और बेटर हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी रहता है क्या? 100% रहता है। हमारे नेम करेक्शन में बच्चे की साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से नेम को अलाइन किया जाता है। ऐसे बहुत बल्कि बच्चा पैदा होते से ही नाम वही डिज़ाइन कर लेते हैं आजकल के पेरेंट्स कि उसको लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में देख चुके होते हैं, बाद में चेंज करते हैं। तो साइकिक और डेस्टिनी से वो नाम फ्रेंडली या न्यूट्रल होना चाहिए, जिससे उसकी लाइफ अच्छी चले और अपलिफ्ट होए, शुरू दिन से सक्सेस इंश्योर होए, शुरू दिन से उसके सारे माइलस्टोन्स टाइम पे होते रहें। ये नाम अच्छा बनाना, पावरफुल बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। और न्यूमरोलॉजी में इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप जैसे कुछ भी इसमें ना 2-3 रूल होते हैं। एक तो साइकिक डेस्टिनी से अलाइन होना चाहिए, आपका जो नंबर फ्रेंडली होना चाहिए। तीसरा, सरनेम नहीं बदलते, सरनेम सेम रखते हैं। जैसे कई न्यूमरोलॉजिस्ट को मैंने देखा, कई ऐसे आते हैं केसेस मेरे पास, वो सरनेम में भी कुछ कुछ ऐड कर देते हैं। तो आपका सरनेम यानी बच्चे का सरनेम और पूरे खानदान का सरनेम अलग हो गया, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको कई पीढ़ियों के बाद ये मिला है, तो आपको नहीं चेंज करना। दूसरी चीज़, जो आप नाम चेंज करते हो, अगर आपको सेम नाम रखना है तो प्रोनाउंसिएशन नहीं बदलना चाहिए। अब प्रतिमा में मैंने डबल एम भी लगा दिया मान लो, पर प्रतिमा तो प्रतिमा ही रही ना। अगर मैंने PRATIEYM में लिख दिया तो वो कुछ तो कुछ और ही बन जाएगा, राइट? मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम रहनी चाहिए, कुछ भी आप ऐड करो अगर अल्फ़ाबेट तो वो साइलेंट होना चाहिए। करेक्ट, साइलेंट होना चाहिए या सेम फ्रीक्वेंसी दे रहा हो आपको। राइट, तो मतलब जब जागो तभी तभी सवेरा। अगर आज भी मुझे रियलाइज़ हो कि कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और मेरे नाम में अगर कुछ भी एक अल्फ़ाबेट ऐड करने से वो सॉर्ट हो सकती है, सो आई शुड गेट इट। 100% आपको करना चाहिए, और करते भी हैं ऐसे बहुत। कई लोग ये नहीं सोचते कि मैं 50 का हो गया हूँ या 60 की हो गई हूँ या 70 की हो गई हूँ, कहीं चेंज करना इमीडिएटली कर लेते हैं। तो इसमें भी न्यूमरोलॉजी से ही देखते हैं, मतलब लाइक पूरे अल्फ़ाबेट्स को ऐड करके कैसे देखते इसमें एक चार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ABCDEFGHIJKLMN ऐसे लिखो, पहले 1 से लेकर 9 नंबर तक लिखो। 2 तरह के मेथड होते हैं, एक होता है शेल्डन मेथड, एक होता है पाइथागोरस मेथड। शेल्डन में 1 से लेकर 8 तक मानते हैं वो लोग। 9 को इसलिए नहीं मानते क्योंकि 9 में किसी भी चीज़ को जोड़ो तो सेम ही वैल्यू रहती है। तो शेल्डन मेथड में वो 9 को नहीं मानते, लेकिन मैं पाइथागोरस फॉलो करती हूँ। मुझे लगता है ये पूरी संसार में 9 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं
ये ABCD वाला जो 1 to 9 वाला फॉर्मूला है, जैसे वो यूज़ करती हूँ, तो आप दोनों चार्ट आपको गूगल पे मिल जाएंगे, नहीं तो आप 1 से लेकर 9 लिखो, इसके नीचे ABCD लिखो, उस नंबर की वैल्यू आ जाएगी। वो नंबर वैल्यू आप अपने नाम के नीचे रख के कैलकुलेट कर लो। कोशिश ये करो कि जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, मतलब 6 नहीं है तो 6 पे लेके आओ, पर 4, 7, 8 पे नाम नहीं रखते, राहु केतु शनि पे नाम नहीं रखते टोटल। बाकी आप 1 पे रख सकते हो, सूर्य इज़ द बेस्ट अल्टीमेट नाम, पर अगर 8 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप 1 पे नहीं रख सकते, क्योंकि 1 और 8 एनिमी है, और 6 भी है तो भी आप 1 पे नहीं रख सकते। तो 1, 3, 5, 6 कंसिडर्ड टू द वेरी गुड नंबर फॉर द नेम। ओके। तो अब ये तो नेम की बात हो गई। अब हम अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे बिज़नेस भी करना चाह रहे होंगे, या फिर कोई अपना स्टार्टअप कर रहे होंगे, या फिर कोई ऐसा काम की शुरुआत कर रहे होंगे, तो उस काम को शुरू करने से पहले क्या चीज़ें हैं जो माइंड में अगर रख लें तो सक्सेस पक्का मिले? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस ब्रांड का जो क्या नाम है, क्या नाम होना चाहिए ब्रांड का। वो जैसे कहीं 4 पार्टनर्स हैं, चारों पार्टनर्स के इनिशियल लेके नाम बनाते हैं, नाम में एनर्जी होनी चाहिए। बहुत सारे बड़े कंपनीज होते हैं, बहुत सारे शुरुआत करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। आई नो सो मैनी कंपनीज, आई इनिशिएटेड न्यूमरोलॉजिकली उसको करेक्ट करके किया है। तो अभी रिसेंटली रास्ते में आते हुए मेरे को किसी ने कहा मेरे ब्रांड का नाम मैं अलबेली रख रही हूँ, और उसकी शक्ल को देखो ना, शी लुक लाइक अलबेली। तो मैंने बोला मैंने आपका नाम भी इसी नाम से सेव कर लिया है, फ़ोन नंबर। तो मतलब अलबेली से एक अलग, अब मैंने आपको अलबेली बोला तो एक अलग सी वाइब आ रही है। मतलब एक वाइब, एक अच्छी सी हैप्पी सी वाइब आ रही है। मतलब चाहे रेस्टोरेंट का नाम हो, चाहे वो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि किसी ने रेस्टोरेंट का नाम रखना है तो उसने अपना रेस्टोरेंट का नाम, उससे वाइब फील आनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम किसी को लोगो डिज़ाइन करते हैं या बात करते हैं या नाम की रजिस्ट्रेशन करते हैं, उससे पहले हमारे 5 सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो नाम सबसे बेस्ट होता है। जैसे अब एग्जांपल दे रही हूँ, एप्पल कंपनी का नाम हम एप्पल का देखते हैं, एप्पल के लोगो से कटा हुआ एप्पल है, क्या होता है, फील आता है कि एप्पल खाया है, टेस्ट किया है, छुआ है, खुशबू ली है, आँखों से लाल रंग देखा है। तो हमारी 5 सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हुई हैं, इसीलिए एप्पल कंपनी रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। जैसे अभी किसी ने लिखा है मोमेंटम, जैसे एक खाली नाम ही नहीं इम्पोर्टेंट होता, उसकी टैगलाइन भी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे स्वाद सुगंध का राजा, फलाना मसाला, व्हाटएवर। अभी हमें वो नाम नहीं याद, टैगलाइन याद है। सो जस्ट डू इट। आपको एकदम याद आ गया ना। इस तरह से आपको ऐसा ब्रांड नेम, ऐसा उसका लोगो, और साथ में टैगलाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 4th थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, उसका कलर। अगर आप मालिक हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो जाता है, तो मान के चलो कि आपका, अगर आपका 1 नंबर है तो आप काले रंग का कोई ब्रांड नहीं बना सकते, मतलब काले रंग का कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं कर सकते। डिज़ाइन नहीं। अगर 9 नंबर है तो भी आपका काले रंग का कुछ नहीं हो सकता। 9 मंगल का नंबर है, रेड नंबर है, रेड कलर है। अगर 8 नंबर का रंग काला है तो 8 और 9 मंगल शनि नहीं चलता। तो वाइब्रेशन ऑफ द कलर ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। व्हाट यू वांट, लाइक जैसे 6 नंबर का कलर है गोल्ड, अब गोल्ड तो कहीं भी डाल दो आपका चलेगा ही चलेगा काम। गोल्डन वैसे भी लग्जरीज का कलर माना जाता है। तो आप ये देखो कि कहीं एक रेस्टोरेंट में चले जाओ, पूरा वाइट वाइट है और साथ में गोल्ड ऐड करा हुआ है उन्होंने। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, उसमें क्या एनर्जी चाहिए आपको, क्या आप डिपिक्ट करना चाहते हो। तो आपको सारी एनर्जी का तालमेल बैठना चाहिए। अगर एक भी जगह ब्रेकअप हो गया तो आपका काम फ्लो नहीं बैठेगा, फ्लो नहीं बनेगा। अब बिजनेस करेंगे तो साइन भी करेंगे, बिल्कुल, है ना। और तो साइन, मतलब साइन से क्या ज़िंदगी बन सकती है, बिगड़ सकती है? बिल्कुल बन सकती है और बिगड़ भी सकती है। मैंने कुछ लोगों के साइन लेके रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो प्रतिभा, सिग्नेचर शुड बी रीडेबल एंड क्लियर। लाइक आप देखो कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन जी के साइन देखते हो, कभी उन्होंने ए बच्चन लिखा, हमेशा अमिताभ बच्चन लिखा, पूरा लिखा। अब आपके ही साइन देख रही हूँ, हो सकता है आप प्रतिमा ही लिखते हो खाली, वो भी क्लियर नहीं है।
सिग्नेचर में जल्दी जल्दी में करते थे, समझ नहीं। जल्दी जल्दी में लाइफ में कुछ जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए। साइन आप कितने करते हो? हार्डली 2, 4, 5। तो इतनी क्या जल्दी है? आपके हर प्लेनेट को पूरी पावर से लिखो। और अगर आपको भगवान ने सरनेम दत्ता दिया है तो आप प्रतिमा दत्ता पूरा लिखो, क्योंकि आपने नाम तो प्रतिमा दत्ता है, साइन में प्रतिमा लिखा, तो 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। हो सकता है आपको यहाँ पहुँचना है और अभी तक आप यहाँ जाके ही खुश हो। इमेजिन अगर आप ये फ्रीक्वेंसी बराबर लिखते, क्योंकि प्रतिमा दत्ता इज ऑन अनदर फ्रीक्वेंसी और दिस इज ऑन अनदर फ्रीक्वेंसी। सो जैसे एक बलून उड़ रहा है, उसके नीचे प्रिक कर दिया किसी ने, वो उतना ऊपर नहीं जा सकता। तो आपका नाम पूरा लिखा होना चाहिए। तो मतलब सिग्नेचर में पूरा नाम होना चाहिए विद योर सरनेम। नेम एंड सरनेम। सो मैनी पीपल आर लाइक खुद का नाम में पी लिखेंगे, दत्ता लिखेंगे, यानी उन्होंने क्या किया, अपने पूरे खानदान को तो वैल्यू दे दी, खुद को वैल्यू नहीं दी। और कई लोग सिर्फ प्रतिमा को लिखते हैं, दत्ता को नहीं लिखते, पी प्रतिमा डी लिख दिया। तो कुछ P.D भी कुछ ऐसा कर। तो इसमें हमने अपने आप को दे दिया इम्पोर्टेंस, पूरे नाम लिख दिया और दूसरों को नहीं दिया। तो रीडेबल एंड क्लियर और ऑन द राइट फ्रीक्वेंसी विद योर डेट ऑफ बर्थ, ये जरूर होना चाहिए। उसके बाद जो मैंने देखा कि सो मैनी पीपल दोज हु आर लाइक दोज शेयर्ड विद मी सिग्नेचर, उन्होंने पहले लेटर को ऊपर नीचे करके दूसरे लेटर से ओवरलैप कर दिया। अब जब हम बात कर रहे हैं प्लैनेट की, एक होता है सन, एक होता है मून। अगर जैसे मान लो जैसे पी होगा केतु, डी होगा राहु, अगर राहु केतु को एक दूसरे पे डाल देंगे तो क्या होगा? एक्लिप्स आएगा लाइफ में। इसी को अपनी लाइफ में हम ग्रैंड खुद लगाते हैं। कोई दूसरा हमारी लाइफ को ख़राब नहीं कर सकता जितना हम खुद करते हैं। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर में ओवरलैपिंग ऑफ लेटर्स इज़ नॉट गुड। अगर आपने कहीं जैसे आपने पी और डॉट बोला अभी डी, राइट, जब भी किसी ने डॉट लगा दिया यानी आपने प्रॉब्लम्स को इनविटेशन दे दी, रुकावटें ले आए आप, फुल स्टॉप लगा दी, शनि को निमंत्रण दे दिया। आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, आपके काम में रुकावटें आएंगी, आपके काम में प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो जिसकी किसी में कोई लोग करते हैं जैसे के डॉट डी डॉट त्यागी, तो आपने सोचो कि 2 जगह आपने रुके तो आपने आगे बढ़ना नहीं है। फिर कैपिटल लेटर में कभी साइन नहीं करना, क्योंकि कैपिटल लेटर में जो लोग साइन करते हैं वो लोग क्या करते हैं, हर लेटर के बाद रुकते, लिखा पी, हाँ, वो नहीं करना। एक कई लोग क्या करते हैं, पहला लेटर बड़ा बनाते हैं, दूसरा लेटर छोटे छोटे छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटे 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 सरनेम का। इसका मतलब ये कि दे प्रिटेंड टू बी आई एम वेरी बिग, दे आर शो ऑफ टाइप पीपल, राइट। तो जो शो ऑफ कर रहा है वो अंदर से वैसा नहीं है, अंदर से वो उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं है। सो ये भी नहीं करना आपको। आपको लेवल ऑफ द लेटर शुड बी लगभग इक्वल। कई लोग क्या करते हैं, जैसे पी तो ऊपर बना दिया और मान लो लास्ट में जे या वाई भी पूजा है जैसे, तो जे को इतना नीचे ले गए। अब आप सोचो ऊपर से नीचे कितना जाना पड़ा उनको। सो लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर उनका, मतलब प्रोग्रेस। अच्छा, तो मतलब हम खुद ही अपनी लाइफ को आगे लेके जाने के बजाय नीचे लेके आ रहे हैं। करेक्ट। तो मतलब नीचे नहीं आना है, आना भी है तो उतना ही लाओ जो लेवल बराबर अच्छा बराबर। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, जैसे नीचे लाइन लगाते हैं। लाइन लगाना अच्छी बात है, आपने भी लगाई है, लेकिन आपने क्या किया, लाइन लगाई, ऊपर गए, फिर वापस पीछे आए, फिर आगे गए। दैट मीन्स आपको आगे बढ़ने में डबल टाइम लगा, ट्रिपल टाइम लगा। सो आपने आगे लगा के छोड़ देना है, वहाँ पे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग 2-2 लाइन लगाते हैं, दैट मीन्स उनका बिहेवियर अटेंशन सीकर है, वो दूसरों की अटेंशन चाहते हैं। सो 2 लाइन कभी नहीं लगानी। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे एक साइन मेरे को मिले हैं सौरभ के, बिल्कुल ही क्लियर नहीं है। एक साइन मुझे मिले हैं दीनदयाल जी के, वो तो बिल्कुल नाम लिख के काट देते हैं। जब आप अपने नाम को लिख के काट दोगे तो आपने देखा जब चेक में कुछ कटते हैं, काट देते हैं, तो आपके नाम की कोई वैल्यू नहीं होती। दीनदयाल इतना अच्छा नाम है, वो 2-3 बार इसे काट रहे हैं, सो काटना नहीं है। कुमार झा जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अपवर्ड लिख रहे हैं, एक नीचे लाइन लगानी चाहिए। सो मैनी टाइम्स हम अनकॉन्शियसली ही आप क्लियर कर रहे होते हैं चीज़ें। एक और चीज़ मैं बताऊँ, सिग्नेचर में भी बहुत सारे राज छुपे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए बनाया आपने, ए इज़ मनी माउंटेन। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप माउंटेन को क्लियर बोलो, बनाओ। एम क्लियर बनाओ, वो भी मनी माउंटेन है। यू इज़ मनी बोल, मनी ट्राइंगल, मनी बोल,
मनी फ्लैग, मनी आइलैंड, बहुत सारी चीज़ें आपके नाम में होती है। और मनी की पोटली, पोटली का मतलब जैसे किसी के नाम में जी से है तो जी पोटली बंद करो। कई लोग क्या करते हैं जी लिख के ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे कल ही मेरे पास आया गौरव का कोई था, तो उसने जी, उसका सरनेम भी जी से था, तो दोनों को खुला छोड़ा हुआ था और वही हुआ, उसकी लाइफ में 8 नहीं था। तो मैंने बोला देखो गौरव, अगर आप इस साइन को ठीक कर लोगे ना तो आपकी लाइफ में पैसे आने लग जाएंगे। पैसे आते हैं, जुड़ते नहीं हैं। तो ये मनी का जो बैग है पूरा बना दो। अगर मनी बैग बना के फिर काट दोगे तो वो मनी बैग लीक हो गया, राइट। यहाँ पर एक एक चीज़ जो, जैसे अभी ये इन्होंने जी बनाया है, ये जी अच्छा बनाया है, पर इस जी को अगर बंद कर देते, जैसे इन्होंने ये वाई वाला बनाया है, ये वाई वाला जो मनी बैग बनाया ये अच्छा है, बट इसको क्लियर नहीं किया, ऊपर नहीं किया। इसीलिए सिग्नेचर भी डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर आपका मिरर इमेज भी है, पावर भी है, पॉजिटिविटी भी है। आपकी लाइफ में आपके एवरीडे के आइडियाज़ को ताकत देते हैं, आपके सिग्नेचर पावर देते हैं। इसीलिए ये डिज़ाइन करना अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जितना सिग्नेचर पावरफुल होगा उतनी आपकी लाइफ पावरफुल होगी। और जैसे कई लोग क्या करते हैं, नीचे डॉट लगाते हैं, ये सोचते हैं टू बी कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ कुछ लोग 2 या 3 डॉट्स भी लगा देते हैं। पहली बात, जब आप साइन करते हो लास्ट में डॉट नहीं लगाना, वो फुल स्टॉप है। आपकी ज़िंदगी में आपके काम रुक जाएंगे। जो ऊपर से नीचे जाके वापस ऊपर जा रहे हैं, उनकी लाइफ में भी 2 काम रुकेंगे, फिर तीसरा जाएगा, फिर प्रॉब्लम होके फिर आगे जाएंगे। बीच में डॉट तो बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आप टू बी कंटिन्यू वाला लगा रहे हो तो कई लोग क्या करते हैं, पूरा नाम लिख के पहले 2 डॉट लगा रहे हैं, वो भी गलत है, क्योंकि वो पास्ट था आपका। प्रेजेंट में 2 डॉट लगा रहे हो तो भी उस चीज़ को हम उतना नहीं मानते। जो लास्ट के ख़त्म होने से पहले डॉट लगाते हो वो टू बी कंटिन्यू होता है। तो ये ध्यान रखिए कि आप किसी को कॉपी करने के चक्कर में, या आपको ये लगता है कि आपके सिग्नेचर कोई कॉपी कर लेगा, पहले उस लायक तो बनो कि आपके सिग्नेचर कोई कॉपी करेगा। कई लोग कहते हैं मैं ना इतना आसान इसलिए नहीं करती या करता कि मुझे कोई कॉपी ना कर ले। मैंने कहा धीरू भाई अंबानी अपने पूरे सिग्नेचर करते थे, तो उनको कभी नहीं लगा। लेकिन आजकल फ्रॉड्स भी तो इतने हो रहे हैं ना, स्कैम्स भी इतने हो रहे हैं कि सबको डर लगता है कि भाई अरे कोई इतने sign copy OTP करके आते छोड़ हैं, देगा। कोई सिग्नेचर कॉपी नहीं कर सकता आपके। आजकल आपके साइन करने से, आजकल तो डिजिटल साइन है, पर डिजिटल साइन की कॉपी भी आप इतनी अच्छी पावरफुल बनाओ, कॉपी नहीं, मान लो करते भी हैं चाहे फ्रॉड हो रहे हैं, इसका मतलब पता क्या है, आपके मन में पहले से ही डाउट है, आपके मन में पहले से ही फियर है। तो जो चीज़ की शुरुआत ही फियर से होगी तो हो जाएगा वो फिर तो डोंट बी डाउटफुल, बी क्लियर, क्योंकि इतने सारे OTP होने के बाद ही आपके साथ कुछ आप पैसा फ्लो करते हो या करते हो, पर मुझे लगता नहीं है। पर आपकी सिग्नेचर, आपकी मिरर इमेज है, आप समझ गए होंगे कि कितने पावर है और कितनी। तो कुछ लोग साइन ऐसे अपवर्ड्स करते हैं, मतलब लाइक वो ऐसा साइन होना चाहिए या मतलब ऐसा सिंपल सीधा सीधा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो बंदा बिल्कुल सीधा है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा अपवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल हमें राइज करना है, आगे बढ़ना है, थोड़ा अपने आप को 30 डिग्री एंगल पे आप अपवर्ड लेके जाओ, फिर उसके नीचे एक लाइन लगाओ। लाइन इज प्लेटफॉर्म, लाइन लगानी जरूरी है, वो मंगल की लाइन है। लाइन लगा के वापस नहीं आना है, ऊपर छोड़नी है लाइन। ऊपर छोड़ने, वहीं छोड़ दो ऐसे ओपन, ताकि आप ग्रो करते जा रहे हो। और अपवर्ड बनाने हैं, जैसे आप बनाते हो बहुत सही है, बट नाम आपने क्लियर नहीं लिखा। प्रतिमा के साइन को देख के कोई नहीं कह सकता ये प्रतिमा के साइन है। प्रतिमा के साइन शुड बी वेरी पावरफुल, है ना, इसको ठीक देख लेना है। और अभी हम देख लेंगे कि यहाँ पे प्रतिमा दत्ता कंप्लीट जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होता है कि नहीं होता, बिकॉज आपके नंबर में 3 और 9 है ऑलरेडी, तो आपके नाम का टोटल 6 पे आना चाहिए। 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ओके, तो वो भी हम देखते हैं। लेकिन जो तमाम चीज़ें सिग्नेचर से रिलेटेड अभी डॉक्टर सीएमा ने बताई हैं, अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए बहुत बड़े बदलाव होंगे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे और तरक्की की राह आसान थोड़ी सी हो जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सामने देख लिया साइन कैसे करें, कैसे साइन हो, कैसे आप लोगों को उसका बेनिफिट मिले। लेकिन कहते हैं मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो मतलब अनइमेजिनेबल है। तो मतलब वो मैनिफेस्टेशन सुबह से लेकर रात तक इंसान को 24 घंटे अपने दिमाग में करनी चाहिए, या उसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? मैनिफेस्टेशन कैसे और कब काम करता है? मैनिफेस्टेशन 24/7 काम करती है।
जैसे आप जो चीज़ सोच लेते हो अच्छी या बुरी, यूनिवर्स और आप दोनों मिरर इमेज हो एक दूसरे के। जो आप बोलते हो, जो सोचते हो, वही होता है। इसीलिए कुछ गलत निकल जाए तो आप बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अनकॉन्शियसली हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो हम जैसे इस कमरे में जितना देख रहे हैं 10%, और सबकॉन्शियस माइंड होता है 90%। जो हमारे जन्मों जन्मों से हमारे दिमाग के पैटर्न बने हुए हैं वो बने ही हुए हैं, राइट। हम मैनिफेस्टेशन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को, प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करते हैं कि मैं अंतरिक्ष में जा सकता हूँ, मैं ये बन सकता हूँ, मैं आईएएस बन सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं हवाई जहाज चला सकता हूँ। मतलब नथिंग इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते। देखो एक आम आदमी के लिए गाड़ी चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है, और जो सोचता है डिफ़िकल्ट, लेकिन एक जो इंसान जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो गाड़ी चलाता है, वो बड़ी से बड़ी गाड़ी चलाता है। जैसे एलॉन मस्क ने सोचा कि मैं स्पेस एक्स बनाऊंगा और स्पेस एक्स में ये होगा, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। वो भी तो हमारे जैसा इंसान ही है ना, वो भी नंबर 1 है। देखो 28 नंबर वाले लोग जो होते हैं, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, लता मंगेशकर, धीरूभाई अंबानी, या रणबीर कपूर, ये तो सारे 28 नंबर वाले लोग हैं। अब ये सोचो कि ये कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं, क्योंकि नंबर 1 की पावर बनती है 2 और 8 को मेहनत और भाव के कॉम्बिनेशन। कहते हैं ना दुनिया भाव से बदलती है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन करते बहुत लोग हैं। जब से ये 23rd में वर्ड ऑफ द ईयर हुआ है मैनिफेस्टेशन, मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मैंने ये मैनिफेस्ट किया था, मैंने ये किया था। लेकिन मैनिफेस्टेशन के साथ एक बहुत चीज़ जुड़ी हुई है पावरफुल, वो है भाव। जब तक आपका भाव और आपका एक्शन नहीं होता तो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी कंप्लीट नहीं होती। आप जो सोचते हो वो होता ही नहीं है। इसलिए लोग 90% लोग बोलते हैं ना, मैं भी सोचती हूँ, मैं भी बहुत ड्रीम लेती हूँ, मैं तो कभी नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं होता। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं किसी को याद भी कर लेती हूँ, उसका कॉल आ जाता है। मतलब इट्स लाइक चिपको मत, जुड़ो मत, अटैच मत हो, आप वो चीज़ सोच के भूल जाओ। जैसे इफ़ समबडी लव्स समबडी, राइट, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो चिपकने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू डिज़र्व द लव, तो ज़रूरी नहीं है आपने लव को मैनिफेस्ट किया तो ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वहाँ से आपको लव मिले। आप यूनिवर्स में छोड़ दो। भगवान आपको, हो सकता है जिस इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी बदले में 1000 ऐसे लोग क्रिएट कर दे जो आपको बहुत प्यार दें। समझ रहे हो? लेकिन इंसान की बुद्धि इतनी छोटी है कि वो एक ही अटके रहते हैं कि मुझे इसने ऐसा क्यों नहीं कहा, मुझे उसने आई लव यू क्यों नहीं बोला। उसके एक आई लव यू बोलने के बाद व्हाट एल्स, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद उतनी खुशी नहीं मिलेगी अगर आई लव यू बोल देगा। नहीं बोलने से ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। सो जब हम बात कर रहे थे लव लैंग्वेज की, तो मेरा ये है कि अपनी सुई को कहीं अटकाओ मत, बी ओपन टू द यूनिवर्स एंड अपनी यूनिवर्स में इच्छा डाल दो, भूल जाओ। वो कहते हैं ना गॉड के प्लान तो जो हमारे लिए हैं वो इतने अमेजिंग है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम अगर सोच रहे हैं कि भाई हमें एक कार मिल जाए तो हम सोच रहे हैं कि चलो होंडा सिटी ले लें, लेकिन क्या पता भगवान ने हमारे लिए रेंज रोवर बिल्कुल 100%। मैं ये देख रही हूँ ना, देखो भगवान हमारे लिए एज ए पेरेंट है। अब आप देखो, आप बच्चे हैं आपके, आप अपनों बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना चाहते हो। अगर बच्चा छोटा सा बलून सोच रहा है, आप तो पता नहीं क्या सोच रहे हो उसको देने के लिए। सो ऐसे ही हमारे लिए भगवान है या यूनिवर्स है या ये पावर है जो यूनिवर्स की है हमारे लिए है, क्योंकि हम अलाइन हो रहे हैं इनके साथ। और जो जितनी जल्दी अलाइन होता है, भाव और एक्शन को जोड़ता है, उसकी मैनिफेस्टेशन जर्नी जो है वो बहुत जल्दी हर छोटी चीज़ के लिए एकदम ऐसे ट्रिगर करके चीज़ें ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कहीं जा रहे हैं, कार पार्क नहीं मिलती किसी को, मैं बोलती हूँ मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मैं तो लकी हूँ, मेरी तो मिल जाएगी। और ऐसा होता है, मेरे सामने एक गाड़ी की जगह खाली हुई और मुझे पार्क करने के लिए मिल गया। यहाँ पे पॉजिटिव सोचना। तो मतलब इतनी छोटी से छोटी चीज़ों में भी मैनिफेस्टेशन बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटी। लेकिन आज तक मैंने जो चीज़ सोची है मन में, वो हुआ है। तो इसका कोई फॉर्मूला होता है, कोई बेसिक रूल होता है कि अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन विल वर्क? देखो, इसका फॉर्मूला यही है कि किसी और के बारे में गलत मत सोचो।
जेलसी मत करो, हेट्रेट मत करो, एनिमिटी मत रखो, कंपेयर मत करो। एक खुद के लिए खुश रहो, दूसरों के लिए भी खुश हो, और दूसरों को, और फिर काउंट योर ब्लेसिंग्स। अगर आपने देखो, एक बार क्या हुआ, एक इंसान मर गया और वो गया ऊपर, तो वहाँ पे 2 कमरे थे। एक कमरे में तो ऐसे पन्ने ही पन्ने पड़े थे, बहुत सारे पन्ने पड़े थे, भरा हुआ था ऊपर तक। एक कमरे में 2-4 पन्ने पड़े हुए थे। तो उसने कहा कि ये द्वारपाल बैठा था, एक इधर एक इधर, कहता ये क्या है, ये क्या है, मैं किस रास्ते जाऊँ? तो उसने बोला ये तो जो लोग कंप्लेन करते रहते हैं ना, उनकी कंप्लेन कभी पूरी नहीं होती, और 3 गुना उनकी कंप्लेन बढ़ जाती है, और ये कमरा भर जाता है। और ये कमरा ऐसा है, जो लोग शुक्राना करते हैं, जो शुक्राना करते हैं उनको 3 गुना दोबारा वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे लाइफ को हम खुद हेल और खुद ही हेवन में भी ले जाते हैं। अब ये स्वर्ग नरक सब यही है। अगर आप चाहते हो आप खुश हो। अब देखो, इससे मैं आगे एक बात बताना चाहती हूँ कि कई लोगों की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, इतने ज़्यादा कष्ट होते हैं, ये हमारे पितरों को ध्यान ना करते हुए, हम उनको ध्यान नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, उनके लिए जैसे कहते हैं ना पितृ दोष आ जाता है। अभी जैसे पितृ पक्ष आने वाला, अभी तो पक्ष आने तो वाला। पितृपक्ष के बारे में 7 तारीख को है पितृपक्ष, श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और 21 तारीख तक हैं। इस बार जो 7 तारीख को चंद्र ग्रहण से शुरू हो रहा है और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण पे ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब बेसिक आइडिया क्या है कि जो यहाँ पे 7 तारीख को शुरू हो रहा है चंद्र ग्रहण, यानी भाव प्रधान, और ख़त्म हो रहा है सूर्य पे, तो अपने भाव प्रधान से बन के आप बड़े बन के अपने आप को, मतलब दिल से दिमाग तक आ जाओ। इसका मतलब ये है, अपने आप को अपलिफ्ट करो। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो नाम मिला है, या जो हमारे पितरों ने किया, लोग आजकल मजाक भी बनाते हैं, क्या पंडित को खिलाएंगे, क्या हमारे पितरों तक पहुँचेगा? 100% पहुँचेगा, क्योंकि आपके भाव से वो एनर्जी जा रही है। आप जिन को खिला रहे हो, चाहे पक्षियों को, चाहे चींटियों को, चाहे ब्राह्मणों को खिला रहे हो, अगर आप दिल से भाव से खिला रहे हो ना, तो ये भाव की एनर्जी जो है वहाँ तक उनके लिए रिस्पेक्ट जा रही है। और इन 15 दिनों में ये कहा जाता है कि पितृपक्ष एक दिन उनका 1 साल के बराबर होता है। वो 1 साल के बाद आते हैं, ऐसा कहा जाता है। 1 साल के बाद वो यहाँ आते हैं और अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया उनका कोई ध्यान करे, उनको कोई याद करे, वो उनका प्यार करे, उनका सम्मान करे, उनका आदर करे, सो दैट वो भर भर के ब्लेसिंग्स आपको देके जाए। अब कोई कहता है वो आए ही नहीं, वो आपको सिग्नल देते हैं। आप सोच के देखो, करके देखो। आपने किसी के जो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में ये कहा जाता है कि तर्पण करना है, पिंडदान करना है, जो ये प्रोसेस होता है क्यों करना है। जब आप करते हो ना, तो आपको एक यूनिवर्स से कुछ ना कुछ सिंबल आ जाता है कि दे एक्सेप्टेड योर फीलिंग्स, या दे एक्सेप्टेड योर वट एवर यू ऑफर। जैसे हमने उनके लिए, जैसे उनको जो पसंद था वो खाना बनाते हैं, उनके जो तरीके पसंद थे, उनके जैसे कपड़े पहनते थे वैसे कपड़े ब्राह्मणों को दान दिए जाते हैं, जो फल वो पसंद करते थे वो फल खिलाए जाते हैं। तो मतलब कहने का ये कि एक तरह का हमें थैंकफुल होना है उनके प्रति कि उनकी बदौलत हमारी उनकी पूजा पाठ, जैसे कहते हैं ना पेरेंट्स पूजा पाठ करते हैं, वो बच्चों को लगती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि पूजा पाठ हमारे बच्चों को छोटे से आती है, उनको देख के समझ आ रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है। तो जो पूजा पाठ का असर होता है ना, वो आने वाली जनरेशन पे होता है। और ये भी है कि जो सर्कल चला आ रहा है, एनर्जी सर्कल, आप अपने कार्मिक बैलेंस को बनाते हो। तो पितृपक्ष में अगर अपना कर्मा बैलेंस करना चाहते हो, तो आपको सुबह जल्दी उठकर उनका ध्यान करके, एक साउथ में यम की दिशा होती है, वहाँ पे जल अर्पण करते हैं। जल पर अर्पण करके सारे पितरों को याद करते हैं, उनको थैंक यू करते हैं। फिर आप ब्राह्मणों को बुला के उनको खाना देते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं करते। दूसरा, कई लोग दाढ़ी नाखून ये सब नहीं करते, कोई शुभ काम नहीं करते, शादी करना, नया घर बनाना, नया काम चालू करना, इवन नए कपड़े भी नहीं खरीदते हाँ। लोग। पर अभी जो नई जनरेशन है वो तो ज़्यादा सोचती नहीं इन सब चीज़ों को लेकर। पर अगर आज हमारा कार्यक्रम कोई देख रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें, स्पेशली चिड़ियों को, चींटियों को। और जैसे चावल का आटा, तिल है, ये मिला के तीनों चीज़ें आप लड्डू बनाते हो, उससे पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं और उनको ऑफर किया जाता है, दिया जाता है। आप ये देखो कि इतनी संतुष्टि मिलती है,
पंडितों को जैसे कपड़े, खाना, वस्त्र दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये दान पुण्य इज अ चैरिटी। चैरिटी अगर आप करते हो, कुछ देते हो ना, आपको 4 गुना नहीं 10 गुना मिलता है। सो ये सारी चीज़ें फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चाहे आप इसको पितृपक्ष का नाम दे दो, चाहे आप ग्रैटिट्यूड का नाम दे दो टुवर्ड्स योर एल्डर्स, ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स है। और पितृपक्ष आ रहा है, आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और अगर आपको खुशी चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, और भी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आप नहीं होते। नहीं होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जैसे पूरे पितृपक्ष में ही एक सेट रूटीन है जो हमें फॉलो करना चाहिए, या फिर जिस दिन जिस घर में श्राद्ध है उस दिन कम से कम नियम का पालन सर्वपितृ अमावस होती है, जिसमें लास्ट में। अगर मान लो आप नहीं कर पाए पूरे नवरात्रे, आपको टाइम नहीं मिला या नहीं मिला, तो सर्वपितृ तक लोग वेट करते हैं, जैसे कहते हैं एंसेस्टर्स, बिकॉज एंसेस्ट्रल लाइनेज हमें मिली हुई है। अगर आप चाहते हो आप स्वस्थ रहो, आपके रिश्ते अच्छे रहें, आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि मिले, आपको सफलता मिले, यू नीड टू बी थैंकफुल ऑन ऑल डेज। अगर आप नहीं भी कर, ऐसे एक चीज़ और भी है कि हर फैमिली में हर एक के पितरों का एक दिन भी होता है, जैसे कोई, हाँ, जिस दिन श्राद्ध होता है, अगर वो दिन याद भी नहीं है किसी को, तो आप सर्वपितृ अमावस के दिन में दान पुण्य कर सकते हो। अब फील से, भाव से, अगर उससे पहले भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इट्स अ वे ऑफ फॉर्मिंग ग्रैटिट्यूड और गिविंग ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स योर लाइनेज, एंसेस्ट्रल लाइनेज, और पूरी कार्मिक साइकिल को बैलेंस करते हो अगर आप ऐसा करते हो तो। ओके, तो इतना आशीर्वाद उनका मिलेगा, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि अभी तक हमारे तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं, आज हम ये बातें कर रहे हैं, इसका मतलब हम तो ब्लेस्ड हैं। हम बात करें तो हम करते भी हैं, और जो हमारी इस बात को सुन के करेगा उसकी लाइफ में तो ऑलरेडी सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो चीज़ें जिसकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही, किसी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, तो उसको थोड़ा दान पुण्य करने से ये सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो क्यों ना करेंगे, क्यों ना करें, राइट। सो अब सोशल मीडिया को बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ एक टिप आप उन लोगों के लिए भी दीजिए जो नए नए कंटेंट क्रिएटर बने हैं और वो चाहते हैं कि 10 या 20 सब्सक्राइबर्स से उनके भी मिलियन सब्सक्राइबर्स हों और इतने व्यूअर्स उनको देखें कि लॉटरी लग जाए उनकी। बिल्कुल लग सकती है लॉटरी, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ लाखों करोड़ों का बिल बोर्ड जो आपको फ्री में मिला हुआ है। पहली चीज़, आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, बल्कि आप अगर अपने टाइम का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करते हो, खाली पूरा दिन रीलें स्क्रॉल नहीं करते, सबसे पहले तो आप अपने सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर लगाएं, ना कि भगवान की, ना कोई मंत्रों की, ना कोई, मतलब किसी दूसरे का इस्तेमाल ना करो। कई लोग अपने बच्चों की तस्वीर लगा देते हैं। सो इफ़ यू आर प्रोफेशनल, यू शुड बिहेव प्रोफेशनली एंड यूटिलाइज प्रोफेशनली योर सोशल मीडिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके सोशल मीडिया को, कई लोग क्या करते हैं, दारू का गिलास पिए हुए पकड़े हुए फ़ोटो है और वो अपनी डीपी में डाल दिया। कई लोग होते हैं रात के अंधेरे में डालिए, आधी दिख रही आधी नहीं दिख रही। सो इफ़ यू वांट टू, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी एंड मेरी फ़ोटो डार्क में दिख रही है, मेरी क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ एंड कमिटेड इनफ टूवर्ड्स माई क्लाइंट। दैट शोज प्रोफेशनली। दूसरी चीज़, आप जो देना जानते हो वो आप अपने स्टेटस में लिखो। आपको दुनिया में क्या चाहिए, आपका गोल क्या है, वो आप स्टेटस में लिखो। मैंने कई लोगों को देखा है रोने वाला इमोटिकन्स बनाया हुआ है, ब्रोकन हार्ट बनाया हुआ है, हार्ट वाला बनाया हुआ। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये ब्रोकन हार्ट से मैं दूसरों की अटेंशन ले लूँगा, या अभी ब्रेकअप हुआ है तो वो मेरी वो लड़की या वो लड़का देख लेगा। आई थिंक आपका दायरा बहुत छोटा है, इसका मतलब आपको पता लग जाएगा। अगर मान लो मुझे किसी को हायर करना है और मैंने वो ब्रोकन हार्ट देखा, मैं बोलती हूँ अभी के पहले तो ये चेंज करो। ऑनेस्टली वो काम क्या करेगा अगर ब्रोकन हार्ट है तो? मेरे को किसी को देखना है, अभी के अभी जितने लोग भी हैं अपने अपने व्हाट्सएप में देखो, लास्ट के तीन इमोटिकन्स कौन से हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करते हैं। इफ़ यू हैव दिस स्माइली, तो ऑटोमेटिकली यू आर पॉजिटिव पर्सनैलिटी। अगर रोतड़ा, सिकनेस का, इस तरह का कुछ है तो आप समझ जाओ, राइट, आप कितने ब्राइट हो, कितने राइट हो, कितने डार्क हो, आपको पता है ये बात। सो आपका खुद का फ़ोन दिखा रहा है ये आपको कि क्या हो आप।
तो यहाँ पे मेरे को ये लगता है कि इस्तेमाल सही करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, गाने लगा लेते हैं, ऐसे गाने लगा लेंगे कि जैसे जो दिल की बात वो कह नहीं पाते, वो गाने लगा लेंगे अपनी कॉलर ट्यून में। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। तीसरा, मैं तो सोशल मीडिया करती नहीं, मुझे तो आता ही नहीं। तो सीखो, ज़माना बदल रहा है तो आप आगे आओ, सीखो। एंड सो मैनी पीपल आई हैव सीन आफ्टर कोविड, यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया मेक्स देम करोड़पति. Like I have seen, I have shared with you that girl. 4-5 ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने तो करोड़ों में कमा लिया है, 2-2 3-3 स्टोर खोल लिए हैं दिल्ली में बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज वो रोज़ उस समय में लाइव आती हैं, कपड़े दिखाती हैं, हम जैसे लोग शॉपिंग भी करते हैं उनसे. सो मेरे को ये लगता है कि सही इस्तेमाल उन्होंने किया है. इसका मतलब वहाँ पे कंसिस्टेंसी भी है, डेडिकेशन भी है, हिम्मत भी है, मेहनत भी है, कॉन्फिडेंस भी है, पावर भी है, एंड दे यूटिलाइज प्रॉपरली. अब जैसे किसी को कह दो आपने वीडियो कब डाली थी, आई थिंक 6 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, ऐसी बात करते हैं. जो ऐसी बात करेंगे वो एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि उनके जैसी ग्रोथ होगी. कंसिस्टेंसी हर तो चीज़ में चाहिए. जो भी काम, अब अगर आप यहाँ से यहाँ उठ के काम कर रहे हो ना, इसमें भी कंसिस्टेंसी करोगे ना, इसमें भी आपका नाम अंतरिक्ष में जाने के बराबर हो जाएगा. बट कंसिस्टेंसी तो चाहिए. सुबह उठ के अगर आप उतने समय में उठ के वो चीज़ें करते हो जो करनी चाहिए, आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम लाइक जो सक्सेसफुल होना है उसमें. एक चीज़ ज़रूर, ये सोशल मीडिया को ध्यान में रखते हुए, वॉट एवर यू आर गिविंग एंड जो आप देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल इंटेंशन दिखती है यहाँ से. आपको पता है जो भी क्लाइंट मुझे कॉल करता है पहले से पूछने से, उनके सोशल मीडिया से पता लग जाता है उनकी इंटेंशन और उनका काम और उनका तरीका कहाँ जा रहा है. अब इनको ही लाइन कर लो ना, लाइफ अच्छी हो जाएगी. कि फ़ोन हमारे पास 24 घंटे रहता है और हम फ़ोन पे क्या डीपी हमें लगानी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, क्या स्क्रीन पे क्या होना सबसे पहले आपका जो स्क्रीन सेवर है वो आपका विजन बोर्ड है. ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए, किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को ये गोल है कि उसको सीईओ बनना है, किसी को ये गोल है कि मुझे एक दिन मुझे ये बड़ा काम करना है. जो भी, जैसे धन चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, किसी को बच्चा नहीं है तो बच्चा चाहिए, वॉट एवर योर गोल इन लाइफ. अगर वो गोल पूरा हो गया, जैसे कार लगाई आपने, कार पूरा हो गया, फिर नेक्स्ट गोल पे चले जाओ. तो ये सबसे अच्छा विजन बोर्ड है, क्योंकि घर का विजन बोर्ड तो आप घर में रहोगे तभी देखोगे. आपका स्क्रीन सेवर सबसे बेस्ट, जैसे कई लोग गुरु की फ़ोटो लगाते हैं, क्या है, आपके मेंटर की फ़ोटो लगाते हैं जिससे कि वो आपको हमेशा ब्लेसिंग देता रहे, आपको राइट गाइडेंस देता रहे. कई लोग सिर्फ, मैंने खुद के उसमें गॉडेस लक्ष्मी की पिक्चर लगा रखी है, मैं दिखा सकती हूँ आपको. मुझे ये लगता है कि जहाँ पे लक्ष्मी है, अगर मान लो मेरे पास भी है तो मैं चैरिटी कर सकती हूँ. भाव अच्छा, आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए. आप उसी इंटेंशन से जो आपको चाहिए, जो आपका ड्रीम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आप अपने विजन बोर्ड में लगाओ. और दूसरी बात ये कि आप अपनी इंटेंशन तो आपके, अगर मैं आपको जानती भी नहीं ना, 1 सेकंड के लिए आपका फ़ोन पता चलेगा, मुझे पता लग जाएगा आपके बारे में. सो फ़ोन इज़ द पावर, एंड इस पावर को हमें नंबर से सही करना है, बाकी चीज़ों से सही करना है, और स्क्रीन सेवर तो है ही है. तो मतलब जो चाहिए वो आप स्क्रीन सेवर पे लगा लो, ऑटोमेटिकली वो यूनिवर्स आपको आप देगा. दिन रात देख रहे हो ना उस चीज़ को, वो मिलेगी आपको. मेरे पास ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, जिसने जिस घर की फ़ोटो लगाई थी वो घर उसको मिलता जुलता घर मिल गया. जो कार की फ़ोटो लगाई थी वैसी कार मिल गई उसको. जिससे शादी करना था उसकी पिक्चर लगाई, उससे शादी हो गई. अब सोचो. तो अभी जो भी चाहिए तुरंत अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लो, ताकि वो यूनिवर्स को मैसेज जाए और आपको वो चीज़ ज़रूर मिले. व्हाट्सएप का भी बहुत ज़्यादा लोग आजकल दिन भर लगे रहते हैं. व्हाट्सएप पे हर वक्त चैट होती है, बहुत सारे ग्रुप्स क्रिएट करते हैं हम, और मस्ती मजाक में ऐसा होता है कि हम उल्टे पुल्टे नाम रख लेते हैं बहुत सारे ग्रुप्स के, और उन्हीं ग्रुप्स में फिर हम तमाम चीज़ें डालते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं या हर चीज़ शेयर करते हैं. आपको नहीं लगता कि जैसे हम जिस नाम से कोई चीज़ रखते हैं, वो नाम, जैसे किसी ने रखा अपने ग्रुप का नाम स्यापा, या स्यापा रखा तो वो स्यापा ही रहेगा हमेशा. आपने अनकॉन्शियसली गलत नाम रखा और वहाँ पे स्यापा ही चल रहा है, और वहाँ पे मैंने देखा वाकई में उस ग्रुप में स्यापा ही चल रहा है. स्यापा ही चल रहा है. ऐसे करके अगर आप उस चीज़ को एनर्जी देना चाहते हो, मैंने खुद देखा, मेरे फ़ोन में भी ऐसे ग्रुप्स के नाम बना देते हैं लोग, जो कि नाम पॉजिटिव नहीं है, और वो नाम को
शब्द ऐसे बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं जो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में ऐसे शब्दों को ना इस्तेमाल करें, चाहे फ़ोन हो, चाहे अपनी लाइफ हो या किसी और की लाइफ हो, जिससे कि आप दूसरों की लाइफ को अपलिफ्ट ना कर पाएँ। मतलब बहुत लोगों को लगता है कूल है ये, अब स्यापा नाम रख दिया तो बड़ा कूल है, कूल लग रहा है स्यापा, तो इसलिए स्यापा चल रहा हाँ, मतलब बहुत ख़राब ख़राब नाम है। आई डोंट वांट टू से दैट नेम, मतलब आई हैव सीन इन माय दिस थिंग। मुझे लगता है नाम थोड़ा वाइब्रेंट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मज़ा आए उस ग्रुप को देख के। अगर आप कहीं गलती से ऐसे कहीं किसी ग्रुप में हो तो आपका ध्यान पूरे टाइम उस ग्रुप में रहेगा, आप अपनी एनर्जीज़ को ख़त्म कर दोगे, धीरे धीरे आप डिप मोड में जाने लग जाओगे और आप ये सोचोगे कि यहाँ पे ये हो रहा है, मतलब आपके माइंड में गलत गलत चीज़ें चलती रहेंगी। सो डार्क से लाइट की तरफ आओ तो लाइट में ही हमेशा रहने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। दूसरी बात, एक चीज़ मैं याद दिलाना चाह रही हूँ यहाँ पे कि लोग जनरली बिजनेस कार्ड बनाने के पहले नाम बड़ा रख लिया, न्यूमरोलॉजी से कर लिया, और उसके बाद वो ना एक कार्ड बनाते हैं बिजनेस कार्ड, और वो बिजनेस कार्ड जाके ग्राफिक डिज़ाइनर को बोल देंगे बेटा ये कार्ड बना देना इस कंपनी का, हमने ये चालू किया है। अब वो ग्राफिक डिज़ाइनर की कोई गलती नहीं है इसमें, कार्ड का भी वास्तु होता है। ओह, कार्ड का भी यस, वास्तु होता है। जैसे कार्ड होता है, एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है ऐसा कार्ड, लंबा कार्ड, एक होता है ऐसा कार्ड, विजिटिंग कार्ड तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है। दिस इज लाइक स्टेबिलिटी के लिए बिजनेस में। और ये कार्ड जो है ये होता है ग्रोथ का, जो नया नया काम चालू करे वो ग्रोथ का बना सकता है, क्योंकि विजिटिंग कार्ड का भी वास्तु होता है, विजिटिंग कार्ड का भी वास्तु होता है। सो इसको भी ध्यान से बनाने का है। कई कई लोग जो होते हैं वो कार्ड ग्राफिक डिज़ाइनर को बोल देते हैं, कंपनी का नाम यहाँ रख देते हैं, सेंटर में ज़्यादातर रख देते हैं, और फिर वो इसमें नंबर दे देंगे, यहाँ एड्रेस दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर को जो अच्छा लगता है, जो कलर अच्छा लगता है वो बना देता है। उसकी एनर्जी अलग है, आपकी एनर्जी अलग है। अगर आपकी करोड़ों की बिजनेस है तो ग्राफिक डिज़ाइनर को नहीं पता। आपको खुद यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपको बिजनेस कार्ड कैसा बनाना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन सी डायरेक्शन यूज़ करनी है। सो मैनी बिजनेस कार्ड मैंने देखे जहाँ पे नाम तो कंपनी का लिखा है, लेकिन वो कंपनी क्या है, कंपनी से रिलेवेंट किसको कॉल करना है नहीं है पता, नाम भी नहीं लिखा हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो प्लेसमेंट भी बहुत मैटर करती है कि नाम कहाँ पे है, डेजिग्नेशन कहाँ पे है, कंपनी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। मतलब ये तो मुझे बिल्कुल ही नई चीज़ बताई आपने कि विजिटिंग कार्ड का भी वास्तु होता है। तो जो कार्ड होता है आपका बिजनेस कार्ड, पहले तो आप ये देखेंगे कि कार्ड का साइज़ क्या है। साइज़ शुड बी नॉट छोटा नॉट बड़ा, आइडियल जो उसमें आ जाता है साइज़ होता है फिक्स होता है, जो बिजनेस कार्ड रखने वाले पैड में आ जाता है। साइज़ को बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि बड़ा कार्ड सिग्नेचर ये जो बिजनेस कार्ड है ये आपका सबसे सस्ता मीडियम टू बी एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलेशन करने के लिए सबसे बेस्ट मीडियम है ये। जैसे आज आपने मुझे कार्ड दिया, मुझे आज ज़रूरत नहीं है, 10 साल बाद भी ज़रूरत होगी तो वो कार्ड रहेगा मेरे पास। तो कार्ड ज़रूर बनाना चाहिए पहली चीज़। फिर ऐसा तब बनाएं जब ग्रोथ चाहिए, ऐसा तब बनाएं। रेक्टेंगुलर इज़ द आइडियल कार्ड, सबसे बेस्ट कार्ड होता है वो, क्योंकि ट्रायंगल बनाएंगे वो फायर एलिमेंट का कार्ड है, गोल बनाएंगे वो मेटल एलिमेंट का है, अगर आप इसको चौकोर बनाएंगे तो अर्थ एलिमेंट का है, और ये जो है वो बेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर कार्ड बनाना चाहिए किसी भी कंपनी का। अब दूसरा सवाल आता है कि कौन सा कलर बनाना चाहिए। कलर सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से, अगर आपका नंबर 1 है तो कार्ड काला नहीं हो सकता, अगर आपका नंबर 8 है तो कार्ड लाल नहीं हो सकता। इसीलिए आपका लकी कलर का कलर बनाना है। बेस शुड बी वेरी वेरी सटल लाइट कलर होना चाहिए। एक बार मैं चाहूँगी आप नंबर्स को के लिए लकी नंबर भी बता दो, लकी नंबर और जो अनलकी कलर। वो ज़रूर बता देंगे, पर पहले यहाँ पे कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि कार्ड शुड बी विद योर लकी कलर। फिर होगा लोगो। लोगो की डायरेक्शन है ये सबसे ऊपर भगवान का स्थान, जहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो बनेगा। लोगो भी कलर और लोगो की एनर्जी में भी 5 सेंसेस आने चाहिए।
जैसे हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले एप्पल के उसके लिए, जैसे जस्ट डू इट में टिक मार्क है, या एडिडास में 3 लाइनें हैं तो वो ट्रिनिटी को डिपिक्ट करती हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पावर है। अगर आपने पेप्सी का लोगो देखा है तो वो यिन यांग जैसा गोला बना हुआ है, सो वो भी बैलेंस ऑफ एनर्जी को दिखाता है। आज के बाद मुझे लगता है प्रतिमा आप हर लोगों को उस नज़र से देखने लग जाओगे जिस नज़र से मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारी नज़र सीधा वहीं जाती है। ठीक है, आपने लोगो वैसा डिज़ाइन करना है जिसमें स्टैग्नेंट एनर्जी ना हो, और दैट शुड बी रेलेवेंट विद योर कंपनी या वर्क। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी का है तो कुछ घर वर का कुछ बना हो, जैसे मैंने देखा, आपने देखा होगा कि एक कोई पान पराग या ऐसा कुछ आता है, उसमें एक लड़की की फ़ोटो लगा देते हैं, नॉन रेलेवेंट। लड़कियां खाती भी नहीं है। लड़कियां खाती भी नहीं है और लड़कियों के कपड़े भी अजीब अजीब दिखाए जाते हैं उसमें। सो अब जहाँ पे रेलेवेंट नहीं है ना, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो बिजनेस चलता है लेकिन एकदम चलता है एकदम बंद हो जाता है, क्योंकि रेलेवेंट नहीं है। आपने जिस जेंट्री को अट्रैक्ट करना है, आप उस जेंट्री को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो यहाँ पर आपको ये है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान का मतलब होता है एक इंसान की जो बॉडी होती है, जैसे घर में हम सेंटर खाली छोड़ते हैं, आपकी बॉडी में आपका नेवल होता है, वो आपकी ब्रह्मस्थान होता है सबसे बेस्ट। इफ़ यू प्रेसेस योर नेवल यू कांट ब्रीथ, सांस नहीं ले पाओगे आप। तो ऐसे ही अगर आपने यहाँ पे अपना नाम अपने कार्ड में रखा हुआ है, अगर आज आप अपना कार्ड इस कार्ड को देख के मिला रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा है या भरा हुआ है, दैट मीन्स इसको 4 फोल्ड करके देखो, अगर सेंटर भरा हुआ है दैट मीन्स आपका कार्ड जो है सबसे ज़्यादा गलत है। ये पार्ट आपका खाली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम, जो भी पर्सन की कंपनी है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और उसका मोबाइल नंबर, एक जो कि न्यूमरोलॉजिकली चेक होना चाहिए। यानी कि कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, पापा का नाम भी यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि पापा और हम दोनों इकट्ठे बैठते हैं बिजनेस में, और नंबर्स भी बहुत सारे लिख देते हैं, 3-4। उससे क्या होता है, क्लाइंट कंफ्यूज होता है। मैं भी वो कार्ड देख रही हूँगी, मुझे नहीं समझ आएगा मैं किसको कॉल करूँ। ट्राई करना पड़ेगा ना, 2-3 बार, पहले ट्राई करेंगे नहीं लगेगा, दूसरा ट्राई करेंगे। सो आप अपने क्लाइंट्स को कंफ्यूज कर रहे हो। 2 व्यक्तियों का कार्ड एक साथ कभी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। टैग लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप काम करते हो, इफ़ यू आर डूइंग लाइफस्टाइल के कपड़े तो आप कंफर्ट फिट लिख सकते हो। मतलब आपके टैग लाइन से समझ में आना चाहिए कि वाई शुड आई बाय योर प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे क्यों आऊँ। अगर मेरे को टैगलाइन पता लगेगी, वाह वाह ये तो बहुत सही है ना, आप फील आ जाएगा, आप अपने क्लाइंट को कनेक्शन जोड़ पाते हो। फिर आपने यहाँ पे अपना कंपनी का नाम और टैगलाइन दे दिया पूरा, क्योंकि यहाँ लोगों में तो पूरा नहीं दे पाओगे आप। उसके बाद आपने सोशल मीडिया देना है, एड्रेस देना है, व्हाट योर कंपनी डील्स इन, जैसे एक्सेसरीज है, क्लोथिंग है, या मोटर पार्ट्स है, या कुछ भी जो भी आप करते हो डील्स इन। एंड यहाँ पे आप अपना सोशल मीडिया दे दो, अपनी वेबसाइट दे दो, अपना ईमेल दे दो, वो दे सकते हो। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा, कई लोग क्या करते हैं, कार्ड को काट देते हैं, कोने काट देते हैं। कई लोग 2 कलर देके, ऐसे ऐसे कलर देके, इधर कुछ इधर कुछ, वो भी काट देते हैं। तो आप अपनी एनर्जी को खुद काट रहे हो। फिर सम टाइम, मैंने बोला ना, ऑपोजिट कलर भी ठीक नहीं है। फिर आपका जो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइड में पूरा भर देते हैं, एक साइड खाली छोड़ देते हैं। सो मैंने कार्ड्स ऐसे देखे मैंने, ऐसा होता है। जैसे ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी, यहाँ लिखी, यहाँ बिल्कुल नहीं लिखी। तो यहाँ मतलब ये जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। अब नॉर्थ वेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ का जोन है। जैसे आपने जो सामान बेचना है या जो चीज़ें करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखो। इस तरह से आपका जो स्टोर है आप डिज़ाइन करते हो। जैसे कार्ड का वास्तु है वैसे स्टोर का भी वास्तु होता है। अगर ये ठीक नहीं है तो आपका बिजनेस फ्लोट नहीं करेगा। अगर आपने ये ठीक बनाना है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड में भी ऐसी पिक्चर दे देते हैं जो कि फ़ॉन्ट नहीं पढ़ सकते आप कि क्या फ़ॉन्ट आगे, हाँ, मेन सब्जेक्ट को वो बहुत डिस्टर्ब करता है। अगर आपने कलर इतना ख़राब बना दिया पीछे का, आगे के जो फ़ॉन्ट है वो ब्राइट और लाइट कर दिए, तो आपको दिखेगा नहीं कि आपने क्या किया है। सो मुझे ये लगता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट देंगे तो आपकी ज़िंदगी ठीक से फ़्लो होगी। इस बिज़नेस कार्ड को भी ध्यान से बनाएं और अपनी ज़िंदगी में नाम कमाएं। और तमाम लोगों को इस बिज़नेस कार्ड को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, और इसी के पैटर्न पे अगर आप अपना बिज़नेस कार्ड बनाते हैं तो डेफिनेटली
जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में होंगी वो क्लियर होती चली जाएंगी। ऐसे ही करियर सेलेक्ट करने से पहले भी कुछ चीज़ें या फिर कुछ नंबर गेम को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रिएटिविटी के काम में हो तो आपको 3-6 को रखना चाहिए ध्यान, 3-6-9 को। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आप 1 और 4 को रखो। एजुकेशन सेक्टर में हो तो 3-7 को रखो। इस तरह से 1 ऑलवेज एक्सप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। 1-3 इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर, अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है या कुछ ऐसा बनना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो 4-3-8 को ले लो। मतलब इस तरह की कॉम्बिनेशन अगर आपके पास नहीं है और आपने अपने लाइफ में ऐड कर लिए, अपने घर के नंबर में, अपनी गाड़ी के नंबर में, अपने मोबाइल में, क्योंकि घर और गाड़ी में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा देर रहते हैं, मोबाइल तो 24 घंटे है आपके पास, तो मोबाइल में लाओगे तो आपका ही फ़ायदा है। तो आप अपनी ज़िंदगी में बेटर कर सकते हो। तो एक बार हम नंबर्स नेम फेम भी करना है अगर, तो 9 नंबर ज़्यादा होगा तो, जैसे अब आजकल की जनरेशन में 2000 वाले बच्चों में 9 नहीं है। सो आपने देखा दे आर वेरी रूड, दे आर नॉट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, उतना वो नहीं है, वो काइंडनेस नहीं है, वो जो 9 नंबर से आती है, जो 9 वाली जनरेशन में है, वो अब नहीं है। तो इसलिए उनको 9 नंबर ज़रूर लेना चाहिए। अब देखो पहले के सीरीज़ में हमारा 9-8 से ही चालू होता था नंबर। हाँ बिल्कुल, अब तो सारे वो नंबर 9। 9 की सीरीज़ ही नहीं है मुझे लगता है। हाँ मतलब कम, बहुत ही कम हो गई है, लेकिन पहले सारे के सारे 9 कुछ ऐसा 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 करके ही नंबर शुरू होता। जी, तो इसीलिए हमेशा राइट कलर्स, राइट नंबर्स, कॉम्बिनेशन और फ्लो बढ़ाने के लिए आपको जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, आज के पॉडकास्ट में भर भर के आपको हमने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, पूछना चाहते हो, सो बस कलर्स रहेगा, एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर के लिए कौन सा कलर लकी है और कौन सा ओके। एक जैसे नंबर 1 नंबर है उसका पूरा सन के कलर्स, सन का मतलब लेमन येलो, येलो, कॉपर, ऑरेंज, ये सब श्रेणी के कलर्स यानी लकी लकी हैं। हैं। अनलकी अनलकी ब्लैक, ज़्यादातर नेवी ब्लू, डार्क जैसे कार्बन ब्लू हो गया, ये सब कलर 1 के लिए नहीं है। नंबर 2 के लिए नंबर 2 के लिए वाइट है, ब्लू है, लाइट पिंक है, बहुत अच्छा कलर है। ये लकी कलर है। अनलकी अनलकी में लगता है ज़्यादा पीला नहीं इस्तेमाल करना, डार्क जैसे मैंगो येलो या डार्क रेड, मरून, ये नहीं करना। नंबर 3 3 इज भर भर के ऑरेंज, रेड, येलो, जुपिटर का। आपने कभी किसी गुरु को काले कपड़े पहने देखा है? नहीं। तो जैसे वाइट भी पहन सकते हैं गुरु, क्योंकि वाइट इज एमिटिंग अ गुड एनर्जी एंड ब्लैक इज अब्जॉर्बिंग अ बैड एनर्जी। तो अनलकी नंबर मतलब ब्लैक नहीं, अनलकी कलर ब्लैक ही होगा। ब्लैक नेवी ब्लू नहीं होना चाहिए। ओके। नंबर 4 4 का जो कलर है बेसिकली वो वाइट है, पेस्टल्स हैं, तो लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स हो सकते हैं, पर उसमें भी डार्क कोई कलर नहीं, रेड नहीं हो सकता या ब्लैक नहीं हो सकता, नेवी ब्लू नहीं हो सकता, बेसिकली डार्क कलर्स नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। जैसे तो ये 3 वाला unlucky लाइट रहेगा। ब्लू इस्तेमाल कर सकता है जुपिटर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, लेकिन डार्क ब्लू बिल्कुल नहीं करना। चलते हैं 5 पे। 5 तो हरा रंग बेस्ट है, हरा, ग्रीन एंड ग्रीन के सारे शेड्स 5 के लिए बेस्ट है, बिकॉज मरक्यूरी का है, मरक्यूरी बुध है, बुध का जैसे। और कौन सा अच्छा नहीं है? 5 के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा अच्छा नहीं है, बट कोशिश, क्योंकि ग्रीन जो है ना ग्रोथ का रंग है, वहाँ पे डार्क रेड नहीं चलेगा, डार्क मजेंटा पिंक नहीं चलेगा वैसे, पर डार्क ब्लैक नहीं चलेगा, ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा है। अब आप देखो मरकरी जो होता है वो भगवान गणेश जी का प्लैनेट है, मान लो 5 नंबर बुध का माना जाता है ना, तो हम काली चीज़ थोड़ी ऑफर करते हैं गणेश जी को, तो इससे रेलेवेंट दुर्वा ऑफर करते हैं ना उनको। राइट। ग्रोथ का भी है और शुरुआत भी करते हैं, जैसे प्रकृति, नेचर जो ग्रीन है, ग्रीन से कोई भी चीज़ शुरुआत होती है। कुछ किसी भी पूजा की अच्छी चीज़ की शुरुआत करते हैं। गणपति का ध्यान करते हैं। 6 नंबर, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्राचार्य का नंबर 6 है। 6 में पर्पल हो गया, पिंक हो गया, जैसे रानी पिंक हो गया, और फिरोज़ी ब्लू हो गया, टर्कोइश ब्लू हो गया, ये फिरोज़ी कलर, ये जो वीनस के कलर्स होते हैं सारे। और अनलकी 6 के लिए? 6 के लिए अनलकी ब्लैक हो सकता है, डार्क रेड हो सकता है, पीला रंग हो सकता है, सुनहरी रंग हो सकता है, ये हो सकता है। नंबर 7 7 नंबर के लिए लकी कलर होता है लाइट ग्रीन, और 7 लाइट ग्रीन है, तो यहाँ पर हम डार्क कलर से इस्तेमाल नहीं करेंगे बिल्कुल भी,
तो मरून कलर नहीं ठीक है उनके लिए ब्लैक कलर ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। नंबर 8। देखिए यहाँ पे देखा आपने नोटिस किया कि 8 नंबर, यहाँ पे आपने नोटिस किया कि ब्लैक कलर जो है मैंने यही सोचा था कि लास्ट में आपसे पूछूंगी कि हर नंबर को यही क्यों है कि अल्लाह की ब्लैक कलर है। ब्लैक आपके वातावरण की सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें नेगेटिव एक साथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो वो ब्लास्ट भी होती है वैसे। और ब्लैक को इसलिए भी नेगेटिव माना जाता है कि वो आपको डिप्रेशन मोड में ले जाता है। इसीलिए आजकल देखो हर दूसरा बंदा ब्लैक कपड़े पहनता है टू स्लिम दिखने के लिए। लेकिन आप ये देखो कि आजकल के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेंटल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। वो इसीलिए क्योंकि वो राइट कलर का चुनाव नहीं करती, क्योंकि एनर्जी का फ्लो कलर से बनता है। सो खाली ये मत सोचो कि मैं पतली दिखूंगी इसलिए काली पहनूंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट पीपल दोज हु आर लाइक किसी किसी की वार्डरोब में सिर्फ काली टी शर्ट्स। मतलब ये काला तो हर कोई, मतलब हर किसी का फेवरेट कलर ही है, कुछ नहीं मिला तो काला। पर इसी वजह से आजकल की दुनिया में ये प्रॉब्लम्स हैं। जितनी प्रॉब्लम्स एंग्जाइटी की, फियर की, वरीज की या माइंड की रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ ब्लैक कलर। सो ब्लैक को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके वार्डरोब में नंबर 3 हो, ज़्यादा ब्लैक है, डिस्कार्ड कर दो इमीडिएटली। अब जुपिटर का रंग है, कलर जो है लाइट पिंक हो गया, लाइट पर्पल हो गया, लाइट लेमन येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, वहाँ पे काला रंग कैसे आ सकता है। राइट। हाँ 8 और 9। हाँ 8 नंबर की बात करें, सैटर्न का है तो यहाँ पे नेवी ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। बट फिर भी मैं यही कहूँगी 8 नंबर वालों को भी ब्लैक कलर से थोड़ा बचना चाहिए। 9 नंबर तो मंगल का है, मंगल का तो रंग लाल और लाल के सारे शेड्स हो सकते हैं, रस हो अब सकते बचना हैं। किससे चाहिए? लाल नंबर को 9 नंबर को काले रंग से बचना चाहिए। मतलब सबको काले रंग से ही बचना चाहिए ज़्यादातर। अगर काला वैसे ही अपनी लाइफ से थोड़ा सा देखो अवॉइड कर दोगे। काला रंग अंधेरा लाता है जिंदगी में। हम रोशनी की बात करते हैं, हम सबकी जिंदगी में रोशनी की बात करते हैं, इसीलिए काले रंग को अवॉइड करना चाहिए। तो रोशनी तभी आएगी जब सब कुछ ब्राइट और अच्छा Correct. कलर हम बिल्कुल पहनेंगे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने सारे एक्सपीरियंसेस के ज़रिए आपने हमारे साथ तमाम चीज़ें साझा की और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे तमाम व्यूअर्स को दी हैं। और मुझे लगता है बहुत फ़ायदा होने वाला है उनका इन तमाम इन्फॉर्मेशन से और इस तमाम नॉलेज। बहुत शुक्रिया आपका भी फॉर इनवाइटिंग मी योर पॉडकास्ट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इसमें मेरा मकसद भी हल हो गया। मेरी ज़िंदगी का गोल है कि मैं कैसे आप सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड करूं, तो वो मेरी कोशिश कामयाब हुई और मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी में आपको वो सब कुछ हासिल हो, सफलता, सुख, समृद्धि, अच्छे रिश्ते, कामयाबी, भर भर के झोलियाँ आपको मिले। और पिछले 25 सालों से भी ज़्यादा समय से आप ये कोशिश कर रही हैं और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हैं। लेकिन आप हर किसी की ज़िंदगी बस एनलाइटन करना चाह रही है, जैसा कि मैं देख रही हूँ और इतने सालों से देख रही हूँ। बहुत पॉजिटिव स्टोरीज़ हैं, बहुत सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपके क्लाइंट्स की, आपके लोगों की, जो आपसे मिलने के बाद जिनकी ज़िंदगी डेफिनेटली। बिल्कुल मैं खुद भी देखती हूँ और आपने भी देखी है। मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर आप बदलाव चाहते हैं, कोशिश चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उठिए, जागिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अपने सारे सपनों को हकीकत में बदलिए। बस कोशिश और एक्शन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कहते हैं ना, कोशिशें अगर आप करते रहेंगे तो कभी भी ज़ाया नहीं जाती हैं। कोशिश करेंगे तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और वो रिज़ल्ट डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कैसे इन छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर सीमा ने हमारे साथ साझा की है और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी को डेफ़िनेटली बदलने वाली हैं। फ़ोन हमारे पास है, आपको क्या चाहिए लाइफ में, अगर उसका वॉलपेपर आप बदल लें और जो चाहिए उसका वॉलपेपर लगा लें तो देखिए कैसे बदलाव होगा। नंबर्स से आपकी ज़िंदगी में मैजिक हो सकता है, लेकिन वो नंबर्स सही होने चाहिए, तभी वो मैजिक होगा। अगर गलत नंबर होंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी भी आपके लिए होगी और अगर आप उनको ठीक कर लेते हैं
तो देखिए कैसे कृपा बरसती है। लाइफ में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, वेल्थ में, हर चीज़ में कैसे सक्सेस पा सकते हैं और तमाम ब्लॉकेजेस को ख़त्म करके कैसे एक बहुत ही स्मूथ, हेल्दी, हैप्पी लाइफ आप जी सकते हैं, उसके तमाम मंत्रा हमारे साथ डॉक्टर सीमा ने आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए साझा किए। उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये तमाम इन्फॉर्मेशन रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में इनको अप्लाई भी करेंगे ताकि आपको लाइफ में भी हैप्पीनेस मिले और बिजनेस में लगातार ग्रोथ मिले। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए हमें सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मेरे साथ इस पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।